नमिऊणनेमिचन्तम् असहायपरकमं महावीरं सम्मद्बन्धुदयसत्तच्युतम् ओघादेशे तवम् ओच्छम्। उदय के प्रकरण में इंद्रिय मार्गणा में हम सवेरे देखा था अपन ने कि एक इंद्रिय में उदयोग्य कितनी प्रकृतियां हैं, निकाले थे ना सवेरे। 80 प्रकृतियां उदयोग्य और 42 प्रकृतियां अनुदय रूप है। और द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय में जो है वो 81 एक एक बढ़ गए, उसमें अंगोपांग बढ़ गया है उदय में। हाँ, कुछ कम हो गए और कुछ बढ़ गए, उसमें 5 कम हो गए, 6 बढ़ गए उदय में, तो इसलिए 81 हुए। और पंचेंद्रिय में 114 उदय योग्य और 8 जो है अनुदय रूप है। ये प्रकृतियाँ निकाले थे, उसको गाथा के माध्यम से पढ़ना है। गाथा नंबर 306, 307 और 308 3 गाथा। तिरिय अपुन्नम वे क्या वेगे है क्या? हाँ, तिरिय अपुन्नम वेगे परघात चौक पुन्न साहरणम इंद्रिय जसथीनति थावर जुगलम च मिलिदौवम ऋणमंगो वंगतसम संहदि पंचखमेव मिह वियले अवणीयथावर जुगलं साहरणे यक्षमादावं खिवत सदुग्गदि दुस्सर मंगो वंगं सजादि सेवट्टं ओघं सयले साहर निगि विगलादावथावर दुगुणं। जो लब्ध पर्याप्त तिर्यंचे की प्रकृतियाँ बताई थी, उसमें 71 उदयोग्य और 41 प्रकृतियाँ, 41 नहीं 51 प्रकृतियाँ जो है वो अनुदय रूप निकाले थे ना लब्ध पर्याप्त तिर्यंचे में। वे ही प्रकृतियाँ यहाँ समझना उदयोग्य, उसमें जो विशेषता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। उसमें परघात चौक पुण्य साहरणम, लब्ध पर्याप्तक में इसका उदय नहीं होता है। परघात उपघात, उसका परघात उच्छ्वास आतपर उद्योत का, लेकिन पर्याप्त एकेंद्रिय अधिक में इसका उदय होता है, इसलिए उसको यहाँ लेना है। तो लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच की अपेक्षा से इसमें कम ज़्यादा वो बताया है। तो परघात चतुष्क पुण्य मतलब पर्याप्त और साधारण, एकेंद्रिय यश कीर्ति, थीनति मतलब स्थान वृद्धि त्रिक, स्थावर युगल मतलब स्थावर और सूक्ष्म, इनको मिले दौवम उसमें मिलाना चाहिए, क्योंकि वह लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच में केवल पंचेंद्रिय ही लिया है, उसमें एकेंद्रिय अधिक नहीं लिए हैं। इसलिए इन सब प्रकृतियों को वहाँ यहाँ मिलाएंगे, मतलब उस प्रकृतियों में मिलाएंगे। तो जो 71 प्रकृति है उसमें उदय योग्य, उसमें परघात चतुष्क पर्याप्त साधारण मतलब कितने हुए 6 और एकेंद्रिय 7, यश कीर्ति 8, स्थानत्रिक 3 मतलब 11, स्थावर युगल 15 मतलब स्थावर और सूक्ष्म 15 हो गए ना। हाँ, परघात चतुष्क पर्याप्त साधारण मतलब 6 हो गए, एकेंद्रिय यश कीर्ति 8 हो गए, स्थानत्रिक मतलब 11 हो गए, स्थावर युगल 13 हो गए मतलब 2 मिलाए, तो 13 प्रकृतियों को मिलाना चाहिए। और उसमें ऋणम अब उसमें कम करना, क्योंकि यह एकेंद्रिय वहाँ क्या है लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय का एक किया है निकाला है, और यहाँ एकेंद्रिय का अपन निकाल रहे हैं। तो एकेंद्रिय में जिनका उदय है उसको मिलाया,
अब उसमें से कम करना, अनुदय में लेना। 13 मिलाई, 71 में 13 मिलाई तो कितने हो गए? 84 हो गए। और उसमें से कम करना, क्या क्या कम करना? ऋणम अंगोवंग तसम, अंगोपांग नाम कर्म, इसका उदय एक केंद्र में नहीं होता है। त्रस संहति संवनन, सभी संवनन, 6 संवनन। पंचखम माने पंचेंद्रिय, ये प्रकृतियां क्या करना? उसमें से कम करना। तो एक कितने हो गए? अंगोपांग 1 और त्रस संवनन 6 मिला 8 और पंचेंद्रिय 9। तो 9 प्रकृतियों को, हाँ उसमें नहीं लब्ध पर्याप्तक तिरंच में 5 संवनन नहीं, उसमें लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय में 1 संवनन था। हाँ संवदि पंचक लिखा, हाँ पंचेंद्रिय लेना बराबर है। इसमें पंचेंद्रिय ये करना है, कम करना है। मुझे वो लगा कि पंचक ऐसा गलत हो गया। संवनन 5 ने 1 ही संवनन कम करना है। 1 अंगोपांग, त्रस, संवनन, पंचेंद्रिय, इन 4 प्रकृतियों को क्या करेंगे? उसमें से घटाएंगे। 84 हुई थी ना, 71 में 13 जोड़े तो 84 प्रकृतियां हो गई, और उसमें से 4 कम की तो 80 प्रकृतियां हो गई। तो एक केंद्र में उदय की कितनी है? 80 प्रकृतियां हैं। एवं इह वियले, इसी प्रकार विकलत्रय में करना है। उसमें केवल क्या करना? वियले अवनीय थावर जुगलम साहरण एयखम आदावम। विकलत्रय में स्थावर युगल, स्थावर और सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रीय और आतप, इनका उदय एक केंद्र में ही होता है ना। तो ये प्रकृतियां जो है 2 और 1 3 और 1 4 और 5 प्रकृतियों को क्या करेंगे? उसमें हाँ कम करेंगे, और उसमें 6 प्रकृतियां जोड़ेंगे। अनुदय में से, अनुदय में ये 5 प्रकृतियां बढ़ाएंगे और 6 प्रकृतियां अनुदय में से कम करेंगे, मतलब उदय में लेंगे उसको। वो कौन कौन सी है? खीव मतलब क्षेपण करना। कौन कौन सी? तस मतलब त्रस, दुग्गति मतलब अप्रशस्त व्यायगति, दुस्वर, अंगोपांग, सजाति मतलब अपने अपनी जाति लेना। द्विंद्रिय में द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय में त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय में चतुरिंद्रिय जाति, और सुरपाटिका संवनन। ये 6 प्रकृतियां उसमें से अनुदय में से घटाना, मतलब उदय में बढ़ाना उसको। इनका उदय होगा द्विंद्रियाधिक पर्याय में। स्थावर युगल का उदय नहीं होगा, इसलिए अनुदय में बढ़ाइए। और उसमें 6 प्रकृतियों का उदय होगा, इसलिए अनुदय में से घटाइए, तो उदय में बढ़ जाएगी। तो वहाँ सुरपाटिका संवनन। दुर्गति, दुर्गति क्या होती है? अप्रशस्त व्यागति के लिए शब्द आता है दुर्गति। हाँ दुस्सर, ये कुछ उसके संतुष्टियां है, वो ध्यान में रखना है उसको। इस प्रकार द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में 81 प्रकृतियों का उदय होता है और 41 प्रकृति का अनुदय है। अब पंचेंद्रिय में ओघम सयले, सयल मतलब पंचेंद्रिय में ओघ के समान है, उसमें क्या करना? केवल ये 8 प्रकृतियां कम करना है। साधारण, एकेंद्रीय, विकलत्रय, आतप, स्थावर द्विक, स्थावर और सूक्ष्म, ये 8 प्रकृतियों को कम करेंगे तो शेष बचे हुए 114 प्रकृतियां हैं, वह पंचेंद्रिय में उदय योग्य है। पंचेंद्रिय में इनका उदय नहीं होता है। अपन सबरे उसका एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय का गुणस्थान अपेक्षा से भी देखा था, और पंचेंद्रिय में भी बताया था कि पंचेंद्रिय में जो है उदय उच्चति में केवल पहले दूसरे गुणस्थान में अंतर आएगा। सामान्य अपेक्षा से पंचेंद्रिय क्या है ना, वो आपके पास नोट्स होंगे तो 172 नंबर पेज है, उसमें पंचेंद्रिय का कोष्टक किया है, तो सामान्य कोष्टक के समान है, लेकिन वहां पर केवल 8 प्रकृतियां कम हुई ना, इसलिए संख्या में फर्क होगा। और उदय विच्छित्ति में पहले और दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में सामान्य में कितनी प्रकृतियां हैं उदय विच्छित्ति की? नमता दीदी, पहले गुणस्थान में
उदय उच्युति की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? नहीं, यहाँ 2 है, लेकिन सामान्य अपेक्षा से पूछा। 5 की उदय उच्युति है। हाँ, तो उसमें यहाँ मूल में ही वो निकाला हुआ है, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। हाँ, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय मार्गना है, इसलिए सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त निकली हुई है। इसलिए 2 ही अपर्याप्त है, सूक्ष्म, साधारण और आतप। सूक्ष्म, साधारण और आतप, ये 5 थी ना उसमें उदय उच्युति की। मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। इसमें अपर्याप्त तो है पंचेंद्रिय में, क्योंकि पंचेंद्रिय भी अपर्याप्त होते हैं, इसलिए अपर्याप्त उदय योग्य है। इसलिए पहले गुणस्थान में 2 की उच्युति होगी। कौन सी? मिथ्यात्व और अपर्याप्त की। और दूसरे गुणस्थान में 5 और 2 7 होगी, और उसमें एक नरक गत्यान पूर्वी का उदय नहीं होता है दूसरे गुणस्थान में, इसलिए अनुदय में 1 बढ़ेगी, तो कितने हो गए? 8। और उदय 106 का, और विच्युति सामान्य गुणस्थान अपेक्षा से कितनी है? 9 है, लेकिन उसमें से 5 जो है वो पंचेंद्रिय मार्गना में है ही नहीं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और स्थावर। 9 कौन कौन सी है दूसरे गुणस्थान में? अनंत, अनुबंधी, चतुष्क, एकेंद्रियादि 4 जाति और स्थावर। सर, ऐसे गुणस्थान अपेक्षा बहुत सरल है, उसको याद रखना। हाँ, ये वो पक्का होना चाहिए, इसलिए कहना पहले उदय उच्युति सामान्य गुणस्थान अपेक्षा से, फिर उसमें मार्गनाव में जो विशेषता उतना बताएंगे तो फिर समझ में आएगा। तो दूसरे गुणस्थान में यहाँ केवल 4 अनंतानुबंधी चतुष्क की उदय विच्युति होती है, क्योंकि बाकी की प्रकृतियाँ उदय योग्य नहीं है, इसलिए। फिर 8 और 4 12 होते हैं, लेकिन तीसरे गुणस्थान में और 2 अनुपूर्वी जो है, 3 अनुपूर्वी, मनुष्य गत्यान पूर्वी, तिर्यंच गत्यान पूर्वी और देव गत्यान पूर्वी, इनका उदय नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे? अनुदय में उसको बढ़ाएंगे। और उदय किसका आने लगा? मिश्र का, इसलिए उसको अनुदय में से घटाएंगे। जिनका उदय नहीं आता है उसको अनुदय में बढ़ाते हैं, और उदय आने लगा तो अनुदय में घटा करके उदय में बढ़ाते हैं उसको। तो मिश्र का उदय आने लगा, इसलिए कम किया, तो 14, 8 और 4 12 और 3 15 होती है, लेकिन एक मिश्र कम करने से 14 होगी। और उदय 100 का, विच्युति 1 मिश्र की। बाकी सब शेष सब गुणस्थान के समान ही आगे। देखने की आवश्यकता नहीं ना अब आगे। पंचेंद्रिय मार्गना में सब गुणस्थान के समान, लेकिन गुणस्थान की एक बार मुझे सुनानी पड़ेगी आपको, उसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो यदि पक्का नहीं है तो फिर वो सब बोलते ना, उसका पहिया पक्का नहीं है तो फिर वो बिल्डिंग स्थिर नहीं रहेगी उसकी। उसको याद करना, अब घर में याद करना चाहिए था आपको पहले। उदय विच्युति और सत्वच्युति मैंने तीनों बताया था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब अगले मार्गना है काय मार्गना। हाँ, 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 वनस्पति भी कोई कोई होती है ना, इसे चमकेली वगैरह वनस्पति। हाँ, पेपरमेंट होता है। हाँ, असगदी, अब उस अपने को प्रकट रूप से समझ में आता है, क्योंकि हाँ, नहीं, उस जल का एक जीव में ही, वो तो उसके निमित्त से हो गया वो अलग, लेकिन उसके शरीर में ही वो उद्यत नाम कर्म का उदय होगा। उसके मतलब कोई कोई पानी का ऐसा वो तेज प्रकाश होता होगा वहाँ। ऐसा हर बार क्या ऐसा वो चमकने वाला ही दिखेगा ऐसा नहीं, लेकिन
अभी तो कितने बहुत सारी वनस्पति ऐसे निकली है, नई नई वनस्पतियाँ करते तैयार, तो उसमें ऐसे पत्ते वगैरह से फूल उसके वो चमकीले हुए दिखते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि केवली भगवान संध्या के समय इतर 3 कर्मों की स्थिति हाँ, आयु कर्म के बराबर करते हैं, हाँ, और इसलिए समान विषय होने के कारण 14वें स्थान में गिरना नहीं होता। हाँ, ऐसा भी कारण हो सकता है। हाँ, मतलब जो करने योग्य कार्य है वो वहाँ पर कर दिया है, अंतर्मूर्त मात्र है उसकी स्थिति शेष रखी, उसमें उदीर्ण होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब जैसे समझो कि इतनी स्थिति है, अब तो स्थिति का घात भले ही न करें, लेकिन उसमें हाँ वो उसकी उदीर्ण हो सकती है। एक आवली छोड़ करके, मतलब 2 आवली शेष रहती है तब तक उदीर्ण होती है, और एक आवली और एक समय अधिक शेष रहता है तब तक उदीर्ण रह सकती है, और एक केवल आवली रहेगी तो उदीर्ण नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 14वें गुण स्थान में वह होता ही नहीं है, ऐसा लिखा है। लाभकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और ये उदीर्णा कुछ भी नहीं होती है। नहीं, स्थिति का समान का वगैरह प्रश्न नहीं है, अपने अपने में आकर के खिल सकते हैं ना, स्थिति घटाने की आवश्यकता नहीं उदीर्णा के लिए, अपकर्षण के लिए, लेकिन सकलकरण के अयोग्य ही बताए, मतलब वहाँ पर स्थिति समान होती है, लेकिन उसमें उदीर्ण होने में कोई बाधा नहीं है। मैं बोल रही हूँ स्थिति समान होने पर भी उदीर्ण करने से कोई स्थिति घटती नहीं है। कांडक घात करते तभी स्थिति घटती है, स्थिति कांडक घात करते तो नहीं होती, यही बता रहे ना उसमें हाँ, हाँ, नहीं, प्रदेश स्थिति अनुभाग किसी की उदीर्ण नहीं होगी। हाँ, अब 14 गुण स्थान किसी की भी उदीर्ण नहीं होती है। हाँ, टाइम का भी कम का भी नहीं है, वो बहुत सारे उस 5 रस्व बोलने में भी बहुत सारी संख्या तावली होती है ना, तो कारण नहीं है। वहाँ जरूरत नहीं होगी, यहाँ उसके में योग्यता नहीं है वहाँ पर होने की। कहते हैं काय मार्गणा में के भी 6 भेद होंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। इसमें पहले कुछ कठिन नहीं है, ऐसे इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक केंद्र की अभी निकाली हुई है। एक केंद्र में उदय योग्य कितनी है बताए थे अभी, 80 प्रकृतियाँ, और बाकी की 44 जो है वो वहाँ उदय योग्य, हाँ 42 प्रकृतियाँ उदय योग्य नहीं है। अब यहाँ एक पृथ्वी का एक लेंगे तो यहाँ पर केवल इतना समझना है, आतप, उद्योत और साधारण, इन 3 का उदय सब एक केंद्र में नहीं होता है। तो पहले पृथ्वी का एक है, हड़ू करा के, हाँ, साधारण भेद जो है वो केवल वनस्पति का एक में है, इसलिए साधारण प्रकृति का उदय केवल वनस्पति का एक में होगा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में नहीं होगा। आतप का उदय केवल पृथ्वी का एक में होता है, तो अन्य कायकों में उसका उदय नहीं होगा। इसलिए पहले पृथ्वी का एक लेंगे, तो पृथ्वी का एक में एक केंद्र की जो 80 प्रकृतियां हैं उसमें केवल एक कम करेंगे, साधारण कम करेंगे। उसमें पृथ्वी का एक में आतप का तो उदय रहता है, केवल साधारण का उदय नहीं रहता, तो साधारण कम करेंगे तो कितने रहे, 79, एक 80 में से कम हुई। फिर जल का एक में साधारण का भी उदय नहीं और आतप का भी उदय नहीं, तो 2 कम हो जाएगी, तो 78 होगी, उसमें 80 में से 2 कम करेंगे। फिर तेज का एक, तेज का एक में साधारण भी नहीं, आतप भी नहीं और उद्योत भी नहीं, क्योंकि अभी नियम आया था ना कि उद्योत का उदय उसमें तेज का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक में नहीं होता है। तो तेज का एक में 3 प्रकृतियां कम करेंगे, साधारण, आतप और उद्योत।
वायु कायिक में भी वैसा ही करेंगे, उसमें भी वे 3 प्रकृतियां कम करेंगे। तो उसमें भी उदय योग्य कितनी होगी 77 और अनुदय 45 प्रकृतियां होगी। फिर वनस्पति कायिक में साधारण का तो उदय रहता है और उद्योत का भी उदय रहता है, लेकिन आतप का उदय नहीं रहता है। तो 80 में से 1 कम करेंगे, एक केंद्र की जो 80 प्रकृतियां उसमें से 1 आतप कम करेंगे तो 79 प्रकृतियां उदय योग्य हैं और 43 प्रकृतियां जो है वो उदय योग्य नहीं है। और त्रसकायिक में केवल एक केंद्र में उदय में आने वाली जो है वो कम करेंगे, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और एकेंद्रीय। ये 5 प्रकृतियां है, उसका उदय त्रसकायिक में नहीं होगा। बाकी सब प्रकृतियों का उदय वहां रहता है त्रसकायिक में। तो 117 प्रकृतियों का उदय रहेगा त्रसकाय में। त्रस में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय भी आते हैं ना। पंचेंद्रिय मार्गना में क्या हुआ था 114 थी, उसमें द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय कम किया था। या त्रसकाय में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय भी आते हैं, इसलिए केवल एकेंद्रिय संबंधी कम की त्रसकायिक में। तो एकेंद्रिय संबंधी 5 प्रकृतियां हो गई, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रिय और आतप। ये 5 कम की। तो 122 में से 5 कम हो गए तो कितनी हो गई 117 प्रकृतियां हो गई। पहले क्वेश्चन वहाँ तो यहाँ ये अब यहाँ एक लगाएंगे गुणस्थान की अपेक्षा से। पृथ्वी कायिक में उदय योग्य कितनी है 79 है। 79 बोलते हैं ना उसको। उसमें भी अब जो दूसरा गुणस्थान है वहाँ मरण करके एक केंद्र में जाता है, तो कौन कौन से एक केंद्र में जाता है उसका नियम बताया है। साधारण वनस्पति कायिक में, जल कायिक में, तेजस कायिक में, अग्नि वायु कायिक में वो उत्पन्न नहीं होता है। लब्ध पराप्तक में भी उत्पन्न नहीं होता है। इसमें अब गाता है शायद इसमें अपर्याप्तक, साधारण काय, सूक्ष्म, तेजस काय और वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होता। एक केंद्र में गया तो भी केवल पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में और प्रत्येक वनस्पति में ही उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी कायिक में 2 गुणस्थान लेंगे तो वहाँ पहले गुणस्थान में 79 में से 10 की विच्युति होगी। तो 10 की विच्युति क्यों की? क्योंकि यहाँ पर केवल पर्याप्त अवस्था में ही पहला एक ही गुणस्थान रहेगा। अपर्याप्त अवस्था के अपेक्षा 2 गुणस्थान बताए हैं निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा से। इसलिए पर्याप्त संबंधी जो ये है उसकी विच्युति, अपर्याप्त संबंधी जो विच्युति है मतलब पहले गुणस्थान में उसकी विच्युति करेंगे, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था होगी। तो वहां पर परघात, आतप, उद्योत, आतप का तो होता ही नहीं है वहां पर। स्त्यान वृद्धि त्रिक, परघात, उद्योत और उच्छ्वास, इसकी उदय इच्छुति कहाँ होगी? पहले गुणस्थान में होगी। क्यों हुई पहले गुणस्थान में? इसका कारण समझ में आया ना। अपर्याप्त अवस्था में ही दूसरा गुणस्थान होता है। तो जिनका उदय पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है ऐसी प्रकृतियां जो है उसकी विच्युति पहले गुणस्थान में की। क्योंकि परघात दूसरे गुणस्थान में वो गया एक केंद्र में, तो अपरघात का उदय रहेगा क्या उसको? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था छूटने के पहले वो दूसरा गुणस्थान उसका छोड़ करके पहले गुणस्थान में चला जाएगा, इसलिए वह परघात का उदय नहीं होगा, उच्छ्वास का भी उदय नहीं होगा, स्त्यान वृद्धि त्रिक का उदय नहीं होगा। और कौन सी स्त्यान वृद्धि त्रिक, परघात, उद्योत और उच्छ्वास, ये 6 प्रकृतियां ये बढ़ाएंगे इसमें। और जो मूल पहले गुणस्थान में 4 है वो तो है ही, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त। साधारण इसमें है ही नहीं, पृथ्वी का एक है ना ये, तो साधारण पहले निकाल दी है। हाँ उसका अर्थ ही हो ना, अगले गुणस्थान में जिसका उदय नहीं है उसके पहले गुणस्थान में उच्छिति के नहीं, पहले गुणस्थान में उदय है ना उसका, पहले गुणस्थान में उदय है तो अनुदय में कैसे आएगी? उस गुणस्थान में जिसका उदय नहीं होता है वो अनुदय के कॉलम में आता है, और अगले गुणस्थान में जिसके उदय नहीं रहता है वो विदय उच्छिति के कॉलम में आता है।
तो अनुदय में और विच्छुत्ति में अंतर है ना वहाँ पर। उदय नहीं, मग पहले में ही उसकी विच्छुत्ति करनी पड़ेगी, इसलिए पहले में की है। और दूसरे गुणस्थान में 10 का अनुदय, उदय 69 का, क्योंकि 79 में से 10 कम हुए तो 69 का उदय रहेगा। और 6 की उदय विच्छुत्ति होती है, क्योंकि अंतानुबंधी कशा है, एकेंद्रीय और स्थावर, इनकी विच्छुत्ति वहाँ दूसरे गुणस्थान में होगी। 6 लिए ना वहाँ पर, अनंतानुबंधी कशा है, एकेंद्रीय स्थावर। बाकी के क्यों नहीं लिए? विकलत्रय यहाँ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का एक जीव का चल रहा है, इसलिए द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय तो इसमें होगा ही नहीं। तो इसलिए 6 प्रकृतियों की यहाँ उदय विच्छुत्ति हुई। उसी प्रकार पृथ्वी कायिक के समान ही जल कायिक में होगा। केवल जल कायिक में मूल में ही अपन ने क्या किया, 79 प्रकृति, उसकी 78 प्रकृतियां हैं। मूल में से ही अपन ने आतप को निकाल दिया है, इसलिए वहां पहले गुणस्थान में 10 की जगह 9 की उदय विच्छुत्ति होगी, और दूसरे गुणस्थान में जैसा है वैसा 6 की विच्छुत्ति होगी। फर्क केवल कितना हो गया, आतप नाम कर्म का यहाँ उदय नहीं है, इसलिए एक प्रकृति कम हुई। अब वनस्पति कायिक में भी दूसरा 2 गुणस्थान है, तो उसमें पहले गुणस्थान में 10, जैसे पृथ्वी कायिक में 10 कम किए, वैसे यहाँ पर भी 10 प्रकृतियां कम करेंगे, लेकिन इसमें साधारण आएगी, सूक्ष्म आतप नहीं आएगा इसमें। वनस्पति कायिक में आतप की जगह साधारण प्रकृति लेना। फर्क समझ में आया होगा। दूसरे गुणस्थान में वैसा ही है, 6 की विच्छुत्ति है। केवल पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक में अंतर इतना है, पृथ्वी कायिक में आतप लेना और वनस्पति कायिक में साधारण लेना। ये वही आगे नहीं होता है ना, दूसरे गुणस्थान में वो जाता नहीं है। मतलब जो दूसरा गुणस्थानवर्ती मरण करके सूक्ष्म में लब्धे पर्याप्तक में पैदा नहीं होता है, इसलिए उसकी उच्चति पहले गुणस्थान में ही की है। पहले सामान्य अपेक्षा से भी वहीं पर हुई है ना, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त की विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में होती है, क्योंकि दूसरा गुणस्थानवर्ती मरण करके वहाँ उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, आयुबंध किया हुआ जीव है, पहले आयुबंध तिरंचाई उसने बांधी हुई है। हाँ, और वहाँ पर चौथे गुणस्थान में प्रथम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, और वहाँ से दूसरे गुणस्थान में आया तो वहाँ उसका मरण हो करके तिरंच गति में चला गया, तो वहाँ एक केंद्र में भी चला जा सकता है। कैसे विशुद्धि थी उसकी, मतलब सम्यक तो उत्पन्न किया, 3 करण परिणाम की विशुद्धि, और प्रथम वर्ष सम्यक तो किया तो कितने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की, और तुरंत मतलब मेरे एक सेकंड भी बहुत बड़ा है। समय समयों में कैसे परिणामों में बदल होता है, परिवर्तन होता है, ये यहाँ समझ में आता है। हाँ, वही मिथ्यात्व में किया ना उसने आयुबंध। हाँ, प्राप्त कर सकता है, इसलिए और उसमें भी स्पष्ट आएगा फिर। और मैं क्यों बोल रही थी अभी, इसलिए एक आचार्य की अपेक्षा से वो जाता भी नहीं है ऐसे, मतलब वो तो सम्यक तो की ये महिमा थोड़ी कम लगती है ना, ऐसे इतनी सम्यक तो किया और दूसरे गुणस्थान में गया, तो दूसरे आचार्य वो उसको मान्य नहीं करते हैं, जाता नहीं ऐसा कहते ना, केंद्र में और विकलत्रय में। दूसरे गुणस्थान में गया हुआ जीव एक केंद्र में, दूसरे गुणस्थान में मरण करके एक केंद्र में विकलत्रय में नहीं जाता है। ये दो आए ना अभी मत, तिरुषभाचार्य और बुद्धबले आचार्य का। कौन सा सही अपने को पता नहीं है। ठीक है, इसको गाथा से पढ़ते हैं। तरस काय कर गया ना अपना लगाना,
त्रस्काय में भी क्या होगा, सामान्य के समान सब कोष्टक लगेगा, उसमें संख्या में केवल अंतर आएगा। पहले गुण स्थान में अनुदय 5, कौन कौन से अनुदय 5 बताओ, नमिता दीदी। एक मिनट है। अनुदय पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियां आती है आपको केवल? हाँ, नहीं, पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति का अनुदय बताए ना, तीर्थंकर, आहारक द्विग, सम्यक्त और मिश्र। अनुदय 5 प्रकृतियों का बताए ना, वही इसका अनुदय रहेगा। और विच्छुत्ति वहां पर त्रसकायिक है, इसलिए एक केंद्र संबंधी प्रकृति उसमें है ही नहीं है, ऐसा आप ख्याल में लेना। तो कितनी रहेगी वहां पहले गुण स्थान में? केवल 2 ही रहेगी, एक मिथ्यात्व और अपर्याप्त। अपर्याप्त का उदय 5 इंद्रियों में रहता है ना, त्रस में भी रहता है, इसलिए मिथ्यात्व और अपर्याप्त 2 की क्या होगी, उदय विच्छुत्ति होगी। और दूसरे गुण स्थान में 5 और 2 7 हुए, और वहां पर किसका उदय नहीं आता है? नियम में क्या बताया? नरगत्यान पूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं है। त्रस में 4 गतियां है ना यहाँ पर, तो नरगत्यान पूर्वी का उदय नहीं होगा, तो वहां 8 हो गया अनुदय में। उदय में 109, और विच्छुत्ति कितनी की होगी? 7 की होती है। वह द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र है ना, त्रसकाय में द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र है, इसलिए अनंतानुबंधी 4 और द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, ये 3 प्रकृतियां। इस प्रकार 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 में वहां पर अनुपूर्वी 3 बढ़ाएंगे तो कितने हो गए? 18, और एक मिश्र का उदय आने लगेगा। इतना ही करना है, वहां तीसरे में अनुपूर्वी जितनी भी होगी उसको निकालना है, मतलब अनुदय में लेना, और मिश्र का उदय आने लगता है, तो 18 में से 1 कम किया तो 17 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा। और उदय 100 का, विच्छुत्ति 1 मिश्र की रहेगी। चौथे गुण स्थान में 17 और 1 18 होते हैं, और 18 में से अब कितने उदय में आने लगी? 4 अनुपूर्वी का उदय होता है, तो 4 प्रकृतियां अनुदय में से कम हुई, और 1 सम्यक्त प्रकृति। इस प्रकार 5 प्रकृतियां अनुदय में से कम होगी, तो 13। 18 में से 5 कम हुई तो 13 प्रकृतियां जो है, 13 प्रकृतियां, उसका क्या होगा? अनुदय होगा 4 का। 117 में से 13 गए, 104 का उदय। विच्छुत्ति 17 की, जो अपने सामान्य गुण स्थान में बताई वही 17 प्रकृतियां यहाँ आएगी, क्योंकि 4 गति है ना यहाँ पर, इसलिए उसकी अपेक्षा से अप्रत्याख्यान आवरण 4 कैसा है? बोलो एक बार। न बघता सांगता आलं पाहिजे 17, ये याद करना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम जल्दी लेने में ये करते हैं, नहीं तो पूरा घोटन होना चाहिए उसका, और हर एक को आना चाहिए। नरगत्या वैक्रिक षटक, हाँ, दैवायु, नरकायु, अनुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति। चौथे में थोड़ी ज्यादा है प्रकृति, बाकी सब में तो कम है प्रकृतियां। तो 13 और 17 कितने हो गए? 30। 30 का 5वें गुण स्थान में अनुदय, उदय 87 का, विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में 8 की। कौन सी बताऊं? हाँ, तिर्यंचगत्यान पूर्वी नहीं बोलना यहाँ। तिर्यंचगति, तिर्यंचायु, उद्योत और निज गोत्र, इस प्रकार 8 प्रकृतियों की यहाँ उदय विच्छुत्ति होती है। 30 और 8 38। 6ठे गुण स्थान में किसका उदय आता है? आरक द्विक का उदय आने लगा, इसलिए 36। हाँ, नहीं हो जाएगा अभी एक बार उसको ये करने के लिए। नहीं हो जाएगा, उसके कुछ चिंता नहीं। ये हाँ, 6ठे गुण स्थान में कितना हो गया? 36 का उदय, अनुदय हो गया, 81 का उदय और 5 की विच्छुत्ति। फिर 36 और 5 41। बाकी सब वहाँ आगे कुछ बदल नहीं है, सामान्य गुण स्थान के समान ही सब होगा। 7वें में 4, 8वें में 6, 9वें में 6, 10वें में 1,
11वें में 2, 16, 12वें में 16, 13वें में 30 और 14वें में 12। इस प्रकार सामान्य गुणस्थान के समान है। पहले केवल पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति में अंतर है, बाकी सब सरल है। अब योग इसकी गाथा पढ़ते हैं काय मार्गणा की। एयं वापण काये नहि साहारणमिनं च्यादावं दुसुतद्दुगमुज्जोवं कमेन चरिमम्मि आदावं। एवं वापण काय एकेंद्र के समान ही 5 काय में है। नहीं साहारणम इनम च आदावम, क्रम से लगाना। पृथ्वी का एक में साधारण नहीं, फिर दूसरे जो जल का एक है उसमें आतप नहीं, दुसु मतलब तेज का एक और वायु का एक में वे दोनों भी नहीं, साधारण और आतप नहीं है, उसमें भी नहीं है। जल का एक में भी साधारण नहीं है और उद्योत भी नहीं है, किसमें तेज का एक और वायु का एक में। कमेन चरिमम में आदाव, इस प्रकार क्रम से लगाना। पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक और चरिमम में मतलब वनस्पति का एक में आदावम न मतलब आतप नहीं है, ऐसे क्रम से लगाना। 5 काय का इसमें बता दिया संक्षेप में। और त्रस काय का तो 310 नंबर की गाथा में बताया। साहरणे यतावमतोघम मनवयन सत्तगे नहि ताविगि विगलम च थावरानुचौ। ओघम तसे, ओघ के समान ही त्रस्कायिक में है, उसमें केवल न थावर दुग साहरण एय तावम, स्थावर द्विक मतलब स्थावर और सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रिय, आताप ये नहीं है। इन प्रकृतियों का उदय नहीं है। कितने हो गए ये? 8 होनी चाहिए ना। स्थावर द्विक, साधारण, एकेंद्रिय, आतप। हाँ 5 ही नहीं है, बराबर 117 का उदय है। और मनोवयन सप्तगे, इसमें आगे योग मार्गणा है। मनोयोग और वचन योग, 3 वचन योग लेना, इसलिए 7 लिया। 4 मनोयोग है और 4 वचन योग है। इसमें से एक अनुभव वचन योग का अलग है, इसलिए 3 वचन योग और 4 मनोयोग का समान है, तो 1 में लिया उसको। तो मनोयोग और तो इसके अनुभव वचन योग का अलग है, क्योंकि उसका उदय द्विंद्रिय से लेकर है। अनुभव वचन योग में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और सौदनी पंचेंद्रिय सभी जीव आएंगे। हाँ, बाकी के वचन योग नहीं है द्विंद्रियादिक में। और 4 मनोयोग, 3 वचन योग, इसमें नहीं ताविगी विगलम च थावराणुचौ, इसमें आताप, एकेंद्रिय, विकलत्रय, स्थावर, अनुपूर्वी और अनुपूर्वी चतुष्क ये नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा निकालते योग मार्गणा को अपन बोर्ड पर। ये पहले है 4 मनोयोग और 3 वचन योग, इनका एक समान लेना है। तो मनोयोग और वचन योग किस में पाया जाता है? त्रस जीवों में पाया जाता है। और हाँ, पंचेंद्रिय जीवों में वचन योग द्विंद्रिय से वो यहाँ पर लिया नहीं। ये जो 3 वचन योग है, सत्य, असत्य और उभय, ये केवल पंचेंद्रिय में ही पाए जाएंगे, सौदनी पंचेंद्रिय में, इसलिए इनका अलग लिया। तो इसमें जब मनोयोग रहता है तब कायोग नहीं रहता है, तो वहाँ पर और मनोयोग और वचन योग पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है। इसलिए जो पर्याप्त अवस्था के पहले उदय आने योग्य प्रकृतियां हैं, उनका यहाँ पर उदय नहीं होगा। जैसे अनुपूर्वी है, वो विग्रह गति में उसका उदय होता है। और जो एक केंद्रीय 4 जाति है, उसमें ये मनोयोग वचन योग नहीं होता है, तो वो नहीं होगी। और एक केंद्रीय संबंधी जो है वो भी निकल जाएगी, क्योंकि एक केंद्र में भी मनोयोग वचन योग नहीं है। इसलिए तो कौन कौन सी निकलेगी? एक केंद्रीय आदि 4 जाति, यदि 4 जाति और अनुपूर्वी 4, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है। आतप,
आतप एक केंद्र में है इसलिए नहीं लिया। फिर स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, स्थावर चतुष्क ले सकते हैं इसको। स्थावर चतुष्क। तो कितने हो गए? 4 और 4 8 और एक 9 और एक 4 13 प्रकृति का उदय मनोयोग और वचन योग में नहीं होगा। बाकी शेष 109 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। 122 में से 13 कम के तो कितने हो गए? 109। अब आगे केवल अनुभव वचन योग लेना है। इसका उदय द्विंद्रिय से लेकर के है, इसलिए एकेंद्रिय संबंधी इसमें नहीं होगी प्रकृतियां। और विग्रह गति के अनुपूर्वी का तो उदय केवल कार्बन का योग में, बाकी किसी योग में अनुपूर्वी का उदय नहीं है। मनोयोग, वचन योग, औदारिक का योग, वैक्रिक का योग ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसमें से जो अनुपूर्वी है 4, उस वो तो है ही, उस पर ऊपर अनुभव। हाँ, इसमें द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय का उदय है, इसलिए यहाँ अनुदय में से 3 घटाएंगे। तो कितने होगी? 10, मतलब 13 में से 3 कम किए। कौन से? द्विंद्रिय आदि, मुझे विकलत रहे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय। 1 कम किए जाती तो अनुदय में 10 हुई और उदय में 3 बढ़ेगी तो 112 हो जाएगी। फिर उसके बाद औदारिक का योग। औदारिक का योग केवल कहाँ होता है? मनुष्य और तिर्यंचों में ही पाया जाता है। देव और नारकियों में पाया नहीं जाता है। तो देव नारकी संबंधी सब प्रकृतियां यहाँ निकल जाएगी। वैक्रिक, षटक, नरकायु, देवायु। और अनुपूर्वी का तो उदय यहाँ पर भी नहीं होगा, 4 अनुपूर्वी। आहारक द्विक का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि औदारिक का योग में आहारक का नहीं होता है। आहारक जब है तो आहारक का योग ही रहेगा, या मनोयोग, वचन योग रह सकता है, लेकिन कायोग होगा तो वह आहारक का योग ही होगा। अपर्याप्त प्रकृति का उदय नहीं, ये बताया। तो अपन निकालते हैं यहाँ पर वैक्रिक, षटक, 2 आयु, मतलब मनुष्यायु और देवायु। देवायु और नरकायु, मनुष्यायु ने, देवायु और नरकायु। अनुपूर्वी 4, ये भी वैक्रिक षटक निकाला के। हाँ, अनुपूर्वी 4। हाँ, और यहाँ आहारक द्विग भी नहीं होगा। और ये है ना औदारिक का योग, तो यहाँ अपर्याप्त आहारक के 2 होंगे, अपर्याप्त का उदय नहीं रहेगा। और कितने हैं यहाँ पर? 24 है ना। मिश्र और उसका नहीं, 24 नहीं, 13 ही है, 13। 2 और अनुपूर्वी ले, 4 अनुपूर्वी, लेकिन हाँ 4 नहीं, या 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 इसमें आ गए ना वैक्रिक षटक में। तो 6 और 2 8 और 2 10, 2 12 और एक 13 का ही अनुदय है यहाँ पर भी। और उदय 109 का है। अब औदारिक मिश्र का योग। तो ये औदारिक मिश्र का योग केवल अपर्याप्त अवस्था में ही होता है, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त अवस्था में होता है। तो इसमें और मनुष्य और तिर्यंच कोई होगा, तो देव और नारकीय संबंधी तो यहाँ निकलेगी ही। ये जो ऊपर है उसमें से अपर्याप्त छोड़ करके ये तो आएगी सब प्रकृतियाँ 12। ऊपर की 12 लिखते हैं, उसमें एक 13 में से एक अपर्याप्त कम करो। और इसमें और क्या क्या जोड़ेंगे? जो पर्याप्त अवस्था में ही जिनका उदय होता है, जैसे स्त्यान, गुरुतित्रिक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, उद्योत, आतप भी आएगा ना इसमें औदारिक मिश्र का युग में, उसका उदय नहीं रहेगा। संवनन का भी उदय नहीं रहता है। संवनन भी नहीं, संवनन का तो रहता है, शरीर के साथ में वह संवनन संस्थान का उदय चालू हो जाता है, इसलिए वो नहीं आएगी। मिश्र गुणस्थान नहीं होगा औदारिक मिश्र का योग में, इसलिए मिश्र नहीं होगा।
स्वर और विहाय गति इनका भी उदय अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका भी उदय नहीं होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 12 है, इसमें स्त्यानत्रिक, परघात चतुष्टय लेना क्या, परघात उच्छ्वास आतपर उद्योत, हाँ परघात चतुष्क मतलब 4 लेना। हाँ सवनन का उदय चालू हो जाता है, जब शरीर का उदय चालू हो गया ना उसके साथ में सवनन संस्थान का उदय चालू हो जाता है, शरीर का भी उदय चालू हो जाता है। स्थान वृद्धि परघात चतुष्क और मिश्र, सांस मिश्र, स्वर का उदय नहीं रहता है, स्वर द्विक विहायुगति द्विक, विहायुगति 2, कितने हो गए, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 20, 20 और 2 22 और 2 24। तो 24 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र में नहीं होगा, अनुदय में रहेगी, और शेष 98 प्रकृतियों का उदय होगा। अब इस प्रकार वैक्रियक का योग, वैक्रियक का योग केवल देव और मनुष्य, देव और नारकी के पर्याप्त अवस्था में होगा। तो वहां पर मनुष्य और तिर्यंच गति संबंधी जो है उन प्रकृतियों को निकालेंगे वैक्रिक का योग में, और एकेंद्रीय संबंधी विकलत्रय संबंधी सब प्रकृतियां वहां पर निकल जाएगी। तो कितनी है वो, 36 प्रकृतियां हैं इसमें। स्त्यानत्रिक का उदय भी देव और नारकियों को नहीं होता है, स्त्यानत्रिक, और तिर्यंच गति संबंधी 11 प्रकृति, तिर्यक एकादश की 11 प्रकृति, और आयु तो तीनों भी लेंगे ना, 2 लेंगे, मनुष्य और देवायु, और औदारिक शरीर औदारिक अंगोपा, मनुष्य और तिर्यंचायु 2 आएगी, आयु 2 मतलब मनुष्य और तिर्यंचायु। और इसमें जो औदारिक द्विक, एक केंद्र यदि 4 जाति लेते हैं पहले, एक केंद्र यदि एक तिर्यक एकादश में सब आ गए ना इसमें। हाँ मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, तीर्थंकर, विकलत्र ह्याच्यामध्ये आले की तिर्यक एकादश मध्ये आले तीर्थ करे, और संवनन का रहेगा ना, 6 संवनन और 4 संस्थान लेने पड़ेंगे, क्योंकि नरक में हुंडक संस्थान होता है और देव में समचतुर्थ संस्थान होता है। पहला और आखिर का छोड़ करके बीच के 4 संस्थान, 4 संस्थान, हाँ 6 संवनन, संवनन। और नीच चाहिए ना। और उसमें से तो तिर्यक एकादश में आई हुई है प्रकृतियाँ, स्थावर सूक्ष्म साधारण सब उसमें है। 2 आयु लिए ना यहाँ पर, हाँ हो गए ना, इसमें हो गए। हाँ और वैक्रियक का योग में 2 अनुपूर्वी का देव गत्यानुपूर्वी और मनुष्य नरगत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं होगा। तो तिर्यक गत्यानुपूर्वी तो यहाँ आ गई है, इसलिए अनुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी इसमें आ गई है। तो देव और नरक गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी, इसका उदय भी नहीं होगा। तीर्थंकर लिया कि इसमें हाँ अलग से लेना पड़ेगा ना, तिर्यक में नहीं आएगा, अपर्याप्त। तो कितने हुए 3 और 11 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18,
2 20, 22, 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, 33 और ये 2 35 और 1 36 हो गए बराबर। 36 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। तो शेष बची हुई कितने हैं? 86 प्रकृतियों का उदय वहाँ होता है वैक्रिक का योग में। ऐसे अपने दिमाग से पहले निकालो तो फिर पक्का ध्यान में रहेगा कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होता है। क्यों? हाँ, मतलब वो अपने दिमाग में बैठ जाता है कि इन प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं होता है। खाली शास्त्र मिलेगा वहाँ अपन पढ़ते जाएंगे तो कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। हाँ, उस तरफ से हाँ, उसमें क्या है, उसमें भी सरल है ऐसा। घात्या कर्म में से कौन सी कम है वो निकाल करके 47 सब घात्या कर्म है, तो इसमें से केवल स्थान वृद्धि त्रिक जो है वो कम की है। तो 47 में 3 कम के 44 आ गई। और अपने आयु और वो तो एक फिक्स है, देवायु नरकायु है, इसमें 2 आयु है और 2 गोत्र जो है दोनों है, एक नरगति की अपेक्षा एक देवगति की अपेक्षा से। वेदनीय भी 2 है, तो 6 हो गई। और नाम कर्म की तो 29 प्रकृतियाँ रहती है ना वह भाषा पर्याप्ति स्थान में। हाँ, 29 प्रकृतियाँ रहती है, वो सब आएगी इसमें। हाँ, ठीक है। अब वैक्रिक मिश्र का योग है, यहाँ पर लिखना नहीं होगा। वैक्रिक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था में ही होता है, तो वहाँ जो पर्याप्त अवस्था में उदय आने वाली है वो प्रकृतियाँ यहाँ नहीं होगी। तो 36 में और बढ़ाएंगे हम, 36 का तो उदय नहीं होगा और उसमें 7 और बढ़ जाएगी। मिश्र प्रकृति का उदय अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। परघात का, उच्छ्वास का, विहायोगति का, स्वर का उदय इसमें नहीं है। तो देव और नरगति की अपेक्षा से दोनों है ना वहाँ पर, विहायोगति 2 है, स्वर 2 है और परघात। तो 36 में क्या करेंगे, यहाँ 7 मिलाएंगे। कौन कौन से 7 मिलाएंगे? मिश्र, परघात, उच्छ्वास और 2 विहायोगति और 1 स्वर, 2 स्वर। विहायोगति 2 और स्वर 2। ऐसा 7 प्रकृति में लाएंगे तो यहाँ 43 प्रकृति का उदय नहीं रहता है। 1 2 3 और वो 4, 7 प्रकृतियाँ हो गई। और उदय यहाँ पर 7 कम हो जाएगी उदय में से, तो 79 प्रकृतियों का उदय होता है। अब आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग जो 6ठे गुण स्थान में उदय योग्य है, वे आहारक का योग में उदय योग्य हो जाएगी ना। उसमें केवल क्या होगा, 6ठे गुण स्थान में आहारक का योग के समय में स्थान, हाँ 6ठे गुण स्थान में उदय योग्य 81 प्रकृतियां हैं, लेकिन उसमें स्थान वृद्धि त्रिक, इसका उदय आहारक मिश्र का योग में नहीं होगा। आहारक का योग में भी नहीं है। आहारक का योग में नपुंसक वेद नहीं, स्त्री वेद नहीं, औदारिक द्विक नहीं, संवनन नहीं। उसको ऊपर का निकालते हैं यहाँ पर योग। इसमें जो 81 प्रकृतियां हैं 6ठे गुण स्थान में, उसमें से 20 माइनस करना है तो कितनी होगी, यहाँ 61 का अनुदय और 61 का उदय होता है। तो ये 20 प्रकृतियां कौन कौन सी है, तो स्थान त्रिक, हाँ 2 वेद नहीं रहेंगे, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 2 वेद नहीं हैं। और यहाँ औदारिक द्विक का उदय नहीं रहेगा, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग नहीं है। हाँ, आहारक का योग में नहीं, ऐसा लेंगे। आहारक का योग में नहीं है इसमें। औदारिक के अभी था ना, औदारिक के परमाणु ग्रहण नहीं करता है उस समय, मतलब औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो फिर आहार वर्गना ग्रहण हो जाएगी ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर औदारिक के आहार वर्गना ग्रहण नहीं करता है।
उसका केवल परिशातन ही होता है, मतलब निर्जरा ही होती है। औदरिक शरीर और अंगोपांग का उदय है, हाँ लेकिन उसको लगने वाले आहार परिणाम का परिणाम नहीं है। तो हाँ, इसलिए औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग वो आहारक की अपेक्षा से जो पुतला निकला हुआ है ना, तो वहाँ कहाँ औदारिक है वो शरीर, वहाँ औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है और औदारिक अंगोपांग का भी उदय नहीं है उसमें। इसलिए औदारिक द्विक भी निकालेंगे और संवनन भी नहीं है उसका, इसलिए संवनन 6। हाँ, उसमें संवर्णन ही नहीं है, जैसे देव और नारकियों में संवर्णन नहीं होता है, उसके संवर्णन हड्डी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। दिखने के लिए पुतले पुरुष जैसा पुतला दिखता है, लेकिन उसमें संवर्णन नहीं है। संस्थान केवल समचतुरस्र संस्थान ही होता है उसका, तो 5 संस्थान और जो ये है अप्रशस्त व्यागति दुस्वर, इनका भी क्या होगा, उदय नहीं होगा। 5 संस्थान, अंतिम 5 संस्थान लेना, संस्थान 5। हाँ, अप्रशस्त व्यायोगति और दुस्वर। हाँ, दुस्वर क्या बोल रहे? हाँ, तो वचन योग भी बताया ना वहाँ पर, आहारक का योग में, मतलब आहारक शरीर जब निकलता है तो उसमें मनोयोग वचन योग भी होता है। तो स्वर भी हो सकता है उसमें, मतलब वो जीव और वो आहारक शरीर अलग नहीं ना, वो जीव विपाक की जो प्रकृति है उसका जीव के ऊपर उदय होगा ना वहाँ पर। शरीर संबंधी जो है वो उस शरीर के साथ में उदय होगा, लेकिन शरीर नहीं तो जीव विपाक है, तो वो जीव एक ही है ना वहाँ पर, आहारक शरीर में और औदारिक शरीर में 2 जीव अलग नहीं है। हाँ हाँ, तो हाँ, तो 61 ये प्रकृतियाँ हो गई। तो ये हो गई क्या 20, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 19 और 20। हाँ, एक कम किए यहाँ पर। आहारक मिश्र का योग। आहारक मिश्र का योग में और जो अपर्याप्त अवस्था में जिनका उदय नहीं होता है वो भी और निकल जाएगी। तो परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, और इसमें और 4 बढ़ाएंगे 61 में, अनुदय में 4 और बढ़ेगी। कौन सी है? परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति यहाँ पर है, वो उसको यहाँ पर निकालेंगे। उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति और सुस्वर, इनका भी उदय वहाँ नहीं रहेगा आहारक मिश्र में। तो यहाँ अनुदय में 65 होगी और उदय में 100 नहीं 4 यहाँ एकम हो जाएगी ना, 57 हो जाएगी। अब रहा केवल एक कार्मन का योग। कार्मन का योग में 4 गतियां हैं, सब अनुपूर्वी भी है यहाँ पर, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय यहीं पर होता है कार्मन का योग में सब है। इसमें पर्याप्त अवस्था में जो उदय आने वाली है वो प्रकृतियाँ नहीं होगी और शरीर भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर का उदय तो विग्रह गति के बाद चालू होता है ना, इसलिए शरीर के निकालेंगे सब। तो मिश्र प्रकृति का उदय कर्मन का योग में नहीं रहेगा, मोहनीय में स्त्यान गुरुद्धि त्रिक का उदय नहीं रहेगा। और जो पर्याप्त अवस्था में उदय में आने वाली, हाँ, औदारिक द्विक, वैक्रिक द्विक और आहारक द्विक तीनों भी निकलेंगे इसमें कर्मन का योग में। औदारिक द्विक, वैक्रिक द्विक और आहारक द्विक।
ये सब निकलेंगे। और संस्थान का भी उदय नहीं होगा यहाँ, और संवनन का भी उदय नहीं होगा। संस्थान 6, संवनन 6, परघात, उद्योत, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, चारों का उदय यहाँ नहीं रहेगा। परघात चतुष्क। और यहाँ जो विहायुगति 2 उसका भी उदय नहीं रहेगा, और स्वरद्विक का भी उदय नहीं रहेगा। ये मुझे कुछ याद नहीं, आपको लगेगा कि याद हो गया है, वो दिमाग से निकाल रहे हैं इसको। इस प्रकार वो नहीं रहेंगे। और कुछ क्या नहीं रहेगा? शरीर का उदय नहीं है ना, तो प्रत्येक और साधारण का भी उदय नहीं होगा। 5 घेतले उसमें उपघात का उदय वहाँ होता है ना कर्मण का योग में। परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, उपघात का भी उदय नहीं होता है शायद। हाँ, नहीं होता है। हाँ, नहीं है। वो जब शरीर धारण करता है तो वहाँ पर चालू हो जाता है। परघात का उदय पर्याप्त होने पर है, और उपघात का उदय शरीर धारण करने पर पहले समय से है। विग्रह गति में नहीं है, बराबर है। उपघात आदि 5 लेना है। तो ऐसे अपनी गलती अपने को समझ में आती है, अपन अपने दिमाग से निकालते हैं तो उपघात का उदय विग्रह गति में नहीं है। जब शरीर का उदय चालू होता है तो वहाँ पर चालू होगी, और परघात तो पर्याप्त होने पर चालू होगी। प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर भी नहीं, क्योंकि जब वह विग्रह गति से शरीर धारण करता है तब एक साथ वो चालू हो जाता है। प्रत्येक या साधारण शरीर, संस्थान, संवनन और ये। तो यहाँ पर प्रत्येक और साधारण मतलब प्रत्येक साधारण शरीर हाँ चालू होते हैं। तो कितने हो गए? एक मिश्र, 3 4 गुरुद्वितीय में 4 हो गए। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 और 6 मतलब 10 और 6 12, 32 हो गए। 22 क्या? 22 हो गए। फिर ये 5 27 और 2 29, 29 और 2 31 और 2 33, 33 ही है ना। 33 का अनुदय रहता है धर्मन का योग में, मतलब विग्रह गति में इनका उदय नहीं है। और शेष जो है 89 है ना, हाँ 89 प्रकृतियों का उदय रहेगा। तो ये कर्मण का योग में। अब इसको गुणस्थान के, हाँ आपके नोट्स में मालूम नहीं, इसमें हमारे डबल हो गया है पेज, आगे का पेज 176 पेज लेना है। मनोयोग और वचन योग, इसमें गुणस्थान की अपेक्षा से थोड़ा ही अंतर आएगा। इसमें जो मूल में पहले और दूसरे गुणस्थान में जो है वही फर्क आएगा। मनोयोग और वचन योग में कुल उदय योग कितनी है? 109 प्रकृतियां हैं उदय रूप। अब इसमें से 109 में से पहले गुणस्थान में अनुदय कितना है? जो हमेशा गुणस्थान में है वही 5 का अनुदय है, 104 का उदय रहेगा। और विच्छुत्ति यहाँ पर केवल मिथ्यात्व की रहेगी ना, क्योंकि मूल में ही प्रकृतियां सब नहीं है, निकाली हुई है। एक केंद्रीय संबंधी और सब पहले ही नहीं है, तो 5 1 और 6 हो जाएगा। और अनुपूर्वी भी यहाँ निकली हुई है, अनुपूर्वी का उदय भी यहाँ नहीं, इसलिए घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है यहाँ पर। तो 6 कम हुई तो यहाँ 103 प्रकृतियों का उदय होगा। और विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में 4 अनंत अनुबंधी की, और कोई प्रकृति है ही नहीं ना यहाँ पर। मनोयोग वचन योग भी फिर 6 और 4 10, और यहाँ पर मिश्र का उदय आने लगेगा, इसलिए यहाँ 9 होगी। बाकी 100 प्रकृतियों का उदय होगा।
सामान्यतः जो सामान्य सब का है वहाँ पर 100 का उदय आता है तीसरे में, और चौथे में 104 का आता है। लेकिन यहाँ पर ये होगा, और तीसरे में 1 विच्युति, चौथे गुणस्थान में 9 और 1 10 का, और उसमें सम्यक तो प्रकृति का उदय आने लगेगा, इसमें 9 ही रहेगी। यहाँ उदय भी 100 का ही रहेगा। और विच्युति जो है उसमें पहले जो 17 प्रकृतियां हैं उसमें से हाँ मनोयोग और वचन योग में वो नहीं है, क्या नहीं है, अनुपूर्वी नहीं है। तो चारों अनुपूर्वी कम करो केवल, क्योंकि 17 में चारों अनुपूर्वी है, देवगत्यान पूर्वी, तिरंचगत्यान पूर्वी, नारगत्यान पूर्वी सभी हैं। अब 4 अनुपूर्वी कम करो 17 में से तो 13 बचेगी। कौन कौन सी 13 बची? 4 अप्रत्याख्यानावरण कशा है? देवगति, देवगत्यान पूर्वी नहीं लेना, नरगति, देवगति, वैक्रेक शरीर, वैक्रेक अंगोपांग, देवायु, नरकायु और दुर्भग, अनादेय और यश कीर्ति, ये 13 प्रकृतियां रही। अब आगे सब गुणस्थान के समान है, वाक्य उच्चति में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर 5वें में 8 की विच्युति, फिर 6ठे में वहाँ मनोयोग और वचन योग है ना, तो इसमें आहारक द्विक का, अब उसमें मनोयोग वचन योग रहता है, मैंने बताया ना। आहारक शरीर, आहारक जब शरीर निकलता है तो उसमें मनोयोग और वचन योग बीच में हो सकता है, इसलिए मनोयोग वचन योग में उसका उदय है, इसलिए गुणस्थान की अपेक्षा आएगा, कुछ भेद नहीं होगा। 6ठे में 5 की विच्युति, 7वें में 4 की विच्युति के बीच में ही हो सकता है। यदि अपवाद है, अपवाद नहीं, मतलब होता है, मतलब योग बदलता है ना। आहारक का काल बड़ा है, आहारक शरीर जो निकला हुआ उसका अंतर्मुहूर्त, और योग का काल छोटा है, तो उसमें आहार का योग बदल करके मनोयोग होगा, मनोयोग बदल करके वचन योग होगा, वापिस आहारक का योग होगा। जब का योग होगा तो आहारक का योग होगा, औदारिक का योग नहीं होगा उसमें। हाँ, सामान्य की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जब आहारक शरीर का मतलब बाहर रहेगा तो भी उसके बीच में मनोयोग वचन हो सकते हैं, उस समय आहारक कायोग नहीं, आहारक शरीर तो निकला हुआ रहेगा ही, लेकिन आहारक कायोग नहीं कहेंगे उस समय, आहारक कायोग नहीं होगा। तो ये गुणस्थान की विच्युति सब होगी, 8वें में 6, 9वें में 6 वगैरह, कुछ अंतर नहीं है। अब अनुभव वचन योग का देखते हैं अपन। जो गड़बड़ है सब पहले दूसरे में और उसमें ही होती है। अनुभव वचन योग में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बताई? 112 बताई। 112 अनुभव वचन योग के गुणस्थान, इसमें गुणस्थान केवल 12 ही लगाना, मनोयोग नहीं, इसमें 13 भी लगाएंगे, ऐसे उपचार से 13 भी गुणस्थान है मनोयोग और वचन योग में, और अनुभव वचन योग भी 13वें गुणस्थान तक है। इसमें असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, उभय असत्य वचन योग और उभय वचन योग, ये 12वें गुणस्थान तक होगा। और सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग 13वें गुणस्थान तक होता है। इसलिए गुणस्थान 12 और 13 आएंगे। अब यहाँ 112 में से अनुभव वचन योग है, तो इसमें जैसे सामान्य में वैसा ही है, 5 का अनुदय उदय, 111 का विच्युति, एक मिथ्यात्व की। हाँ, 112 में से 5 गए, 107 हो गए। विच्युति एक मिथ्यात्व की आएगी, 5 और 1 6 हो गए, या तो अनुपूर्वी है ही नहीं, इसलिए 6 रहेंगे, और 106 का उदय होगा। तो दूसरे गुणस्थान में विच्युति केवल 4, अनंतानुबंधी की और विकलत रहे ना इसमें अनुभव वचन योग में, इसलिए 7 की विच्युति होगी। ये 112 में विकलत रहे है, इसलिए अनंतानुबंधी 4 और विकल द्विंद्र तेंद्र चतुरेंद्र ये विकल 3। इस प्रकार 7 प्रकृतियों की विच्युति होगी। और तीसरे गुणस्थान में 6 और 7 13 में से एक मिश्र का उदय आने लगेगा, तो 12 का अनुदय होगा, 100 का उदय, और 1 की उदय विच्युति, 12 और 1 13,
यह सम्यक तो प्रकृति का उदय होने लगेगा, इसलिए 12 की 12 ही रहेगी और 100 का ही उदय रहेगा। अब चौथे गुणस्थान में विच्छुत्ति वही जो मनोयोग वचनों की थी वही है 13, अनुपूर्वी का उदय नहीं है, बाकी सब आगे गुणस्थान के समान है। अब औदारिक का योग, औदारिक का योग में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बताई? 109। हाँ, औदारिक का योग में उसमें वो देवगति वगैरह के कम है ना प्रकृतियां, हाँ तो वो कम हो जाएगी। तो उदय योग्य प्रकृतियां हैं 109 है, 109 है ना। हाँ, औदारिक का योग। इसमें पहले गुणस्थान में अनुदय 5 का ही होगा। औदारिक का योग, हाँ आहारक द्विक पहले निकला हुआ है ना इसमें। औदारिक का योग में आहारक का उदय नहीं है, इसलिए मिश्र, सम्यक्त्व और तीर्थंकर ये 3 का अनुदय होगा। उदय 106 का, विच्छुत्ति यहाँ पर नहीं, सब आएंगे ना। एकेंद्र में भी औदारिक का योग है ना, इसलिए सब गुणस्थान के समान ही यह विच्छुत्ति होगी, क्योंकि एकेंद्र जो भी का योग में आते हैं इसलिए 4 होगी। मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म और साधारण। आतप नहीं, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त नहीं है। औदारिक आयोग में अपर्याप्त नहीं है ना, पहले 5 है ना गुणस्थान की अपेक्षा से, तो उसमें 1 कम की, केवल अपर्याप्त कम किया, क्योंकि औदारिक आयोग में अपर्याप्त है नहीं प्रकृति। औदारिक आतप ये 4 की विच्छुत्ति होगी। 3 और 4 7 होते हैं। फिर यहाँ उदय 102 का और विच्छुत्ति यहाँ पर 9 की। अनंतानुबंधी चतुष्क, स्थावर और एकेंद्र आदि 4 जाते हैं जो सामान्य। यहाँ पर केवल अपर्याप्त कम हुआ, इतना ही फर्क हुआ, क्योंकि अपर्याप्त नहीं है उसमें। 7 और 9 16 में से एक मिश्र का उदय आने लगेगा, इसलिए 15 का अनुदय और 194 का उदय होगा। और यह तीसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति औदारिक का योग है ना, तो इसमें देव और नरक संबंधी पहले निकली हुई है, तो इसमें केवल अप्रत्यक्षण और चतुष्क है। दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति 7 ही होगी ना, क्योंकि बाकी तो सब पहले निकली हुई औदारिक आयोग में है नहीं। वैक्रिक, षटक, देवायु, नरकायु और तिरंच गत्यानपुरी। हाँ, मैं चौथा गुणस्थान ही घटित कर रहा हूँ। 15 और 1 तीसरा गुणस्थान है, वहाँ मिश्र की विच्छुत्ति होगी। 15 और 1 16 में से सम्यक तो प्रकृति का यहाँ उदय आने लगेगा, इसलिए 15 ही रहेगी। 94 का उदय रहेगा और यहाँ 13 की नहीं 7 की विच्छुत्ति होगी। अप्रत्याख्यान, 4 कषाय और दुर्भग, दुस्वर और दुस्वर ने दुर्भग, अनादेय और अयश, इन 7 प्रकृतियों का ही विच्छुत्ति होगी, क्योंकि बाकी के जो 10 प्रकृतियां हैं उसका यहाँ उदय नहीं है। वैक्रिक, षटक, देवायु, नरकायु और नरगत्या, मनुष्य गत्यानपुरी और तिरंच गत्यानपुरी, इनका उदय पहले से निकला हुआ है। बाकी सब गुणस्थान के समान ही होगा, आगे विच्छुत्ति में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर 15 और 7 वगैरह सब जोड़ करके आ जाएंगे वो। हाँ, छठे में जो 5 विच्छुत्ति वहाँ पर 3 ही होगी, क्योंकि छठे में 22 और यहाँ लिख देते अपन। यहाँ उदय योग्य कितनी होगी? 80। हाँ नहीं, 109 में से 22 कम करेंगे ना। हाँ 87 है, 83 दिशा लगे होना 87 और 5वें में हाँ 4 में से 7 कम किए तो 87 रहे और 5वें में 8 की विच्छुत्ति होगी। फिर 22 और 8 30
और यहाँ आहारक द्विक है ही नहीं, इसलिए कुछ घटाना नहीं है। 30 की होगी। और यहाँ जो है 79 क्या उदय रहेगा। और विच्युति यहाँ 3 की होगी। सामान्य में 5 की होती है, वहाँ 3 की होगी, 3 से अनतिरिक्त की। बाकी सब 33 और 3 33। आगे सब जो है विच्युति 7वें में 4, 8वें में 6, 9वें में 6, 10वें में 1, वो ही रहेगी। 13वें गुणस्थान तक लगाएंगे अनुभव वचन योग। अब औदारिक मिश्र का योग। औदारिक मिश्र का योग में उदयोग्य प्रकृति 98 है। मिश्र इसमें गुणस्थान औदारिक मिश्र में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां 4 ही गुणस्थान होंगे। चौथा और 13वां। तो पहले गुणस्थान में मिथ्या सम्यक तो मिश्र तो है ही नहीं। औदारिक मिश्र में मिश्र का उदय नहीं है, तो सम्यक और तीर्थंकर का उदय हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले गुणस्थान में नहीं होगा, अनुदय है। 98 में से 2 अनुदय में आई तो 96 का उदय है। अब पहले गुणस्थान में विच्युति कितनी होगी? 4 की। कौन सा नहीं है? इसमें आतप नहीं है, क्योंकि औदारिक मिश्र में आतप का उदय नहीं होता है। पहले अपन ने औदारिक का योग में अपर्याप्त को कम किया था, यहाँ आतप को कम करना, मतलब मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, इनकी विच्युति होगी यहाँ पहले गुणस्थान में, क्योंकि आतप का यह है नहीं, इसलिए एक कम हो गया। फिर 4 और 2 और 4 6 का यहाँ अनुदय होगा, और उदय 92 का होगा। और यहाँ उदय विच्युति जो है अनंतानुबंधी 4 और एक केंद्रीय और स्थावर, मतलब जो और आगे जिसका उदय नहीं आता है, ऐसी प्रकृतियों के भी यहाँ उदय विच्युति करेंगे। स्त्री वेद का उदय चौथे में नहीं है औदारिक मिश्र में, और नपुंसक वेद का भी उदय नहीं है, इसलिए स्त्री वेद और नपुंसक वेद की उदय विच्युति यहीं पर हो जाएगी। और दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति का उदय औदारिक मिश्र में नहीं है चौथे में। इसलिए मैं उस दिन बोल रहे थे क्या, मतलब नरक गति की अपेक्षा से और अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं है। यहाँ पर औदारिक मिश्र में दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति का चौथे गुणस्थान में उदय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर 9 देखो तो भावेद क्या कर वो सब नहीं निकलेंगे ना, निकलेंगे ना, भाववेद भी नहीं होता है ना चौथा गुणस्थान में। औदारिक मिश्र का योग में स्त्रीवेद नहीं होता है, प्लस स्त्रीवेदी मरण करके समय दृष्टि मरण करके स्त्रीवेदी में पैदा नहीं होता है। भाव स्त्रीवेदी में हमेशा अपने दिमाग में आता है वो द्रव्य स्त्री नहीं होता, ऐसा लगता है। पुरुष हो करके भी वो भाव से भी पुरुष ही होगा, भाव से स्त्रीवेदी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो गुणस्थान की 9 है वो रहेगी, और उसमें 5 बढ़ाएंगे। कौन कौन सी 5 बढ़ाई? स्त्रीवेद, नपुंसक वेद का है, लेकिन वैकृतिक मिश्र का योग में रहेगा इसका उदय। औदारिक मिश्र का योग में नपुंसक वेद नहीं रहेगा, क्योंकि नपुंसक वेद केवल नरक गति की अपेक्षा से ही बताए चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में। और दुर्भग, दुस्वर है, दुस्वर ने अनादेय और अयश। चौथे में औदारिक मिश्र में उसका उदय नहीं रहेगा। हाँ, मतलब ऐसे अपर्याप्त अवस्था में क्या उसका कि मतलब दुर्भग वगैरह ऐसे कुछ। हाँ, एक तो स्वर्ग से आएगा चौथा गुणस्थान लेकर के मनुष्य में,
नहीं, नरक में से भी आ सकता है, नरक में से भी चौथे में आ सकता है, लेकिन उस समय ये दुर्भग उसका उदय नहीं रहता है, ऐसा बताया है। तो यहाँ 14 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति बताई। 14 और 6 कितने होते हैं? 20 प्रकृतियाँ, और उसमें संयुक्त प्रकृति का उदय आने लगता है, तो 19 का यहाँ अनुदय रहेगा। और उदय 79 का, 98 में से 19 गए तो 79 रहे। और यहाँ चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति जो होगी, आगे 13वें गुण स्थान ही आया ना डायरेक्ट, तो जो 5वें 6ठे 7वें 8वें में जो है वो सब आएगी। तो यहाँ चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति वाली प्रकृतियाँ कितनी है? 17 प्रकृतियाँ हैं। लेकिन उसमें बाकी की जो प्रकृतियाँ वो औदारिक मिश्र में है ही नहीं। वैक्रियक षटक, देवायु, नरकायु और गत्यानुपूर्वी, ये औदारिक मिश्र में से मूल में से निकाली हुई है ना। तो 17 में से कितनी बची? केवल 4, और 3 है उसको भी यहाँ निकाला है, दुर्भग, अनादय, यश, कीर्ति। तो चौथे गुण स्थान की केवल 4 ही प्रकृतियाँ बची है 17 में से। समझ में आ रहा है ना? 17 प्रकृतियों में से वैक्रियक षटक, देवायु, नरकायु, तिरंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, इनका तो उदय इसमें है ही नहीं। और दुर्भग, अनादय, यश का विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो गई, तो 4 ही बची है चौथे गुण स्थान की। 5वें गुण स्थान की 8 है, उसमें से उद्योत का उदय यहाँ नहीं होता है, वो मूल में निकाली हुई है, तो 7 प्रकृतियाँ रही। 6ठे गुण स्थान की 5 है, उसमें से आरक द्विक नहीं है, तो 3 स्थान गुण को भी निकाला है पहले हुए, इसलिए 6ठे गुण स्थान के कुछ शेष नहीं रहे। 7वें गुण स्थान की 4 है, 8वें गुण स्थान की 6 है, 9वें गुण स्थान की, अब 2 वेद औदारिक मिश्र में इस यहाँ पहले निकाले ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इसलिए 2 वेद भी गए हुए हैं, तो 4 रह गए। 9वें गुण स्थान की, 10वें गुण स्थान की 1, 11वें गुण स्थान की 2, हाँ, और 12वें गुण स्थान की 16, 13वें गुण स्थान की, 13वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो, हाँ चौथे में करना है ना अपने को, चौथे में तो इतनी होगी। 7 और 4 11 और 4 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 1 26, 27 28, 28 और 16, 44 प्रकृतियों की यहाँ बंध विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति होगी चौथे में, क्योंकि आगे 13वें में इनका उदय नहीं है, इसलिए यहाँ पर विच्छुत्ति की। 44 और 19 कितने हो गए? 63, लेकिन एक तीर्थंकर प्रकृति का यह उदय आने लगेगा, इसलिए 62 का अनुदय, 36 का उदय, और यह विच्छुत्ति 36 की है। यहाँ पर ये विच्छुत्ति करने के कारण लोग वहाँ तक उदय इस विवक्षा से किया था 36। हाँ, वो आगे का गुणस्थान नहीं है ना, इसलिए वहीं पर करते हैं। ये विच्छुत्ति अंतिम में करते नहीं, ये उपचार ही है वास्तव में, आगे गुणस्थान ही नहीं है, तो वहाँ विच्छुत्ति कहने का मतलब यहाँ तक इसका उदय रहता है, इतना ही है। क्षयिक सम्यक तो को वो सम्यक तो मार्गना में आएगा ना। शोभशम सम्यक्त्व को चौथे गुणस्थान में तीनों सम्यक्त्व में आएगा ना, उसमें सामान्य कथन है, तो चौथा गुणस्थान जहाँ जहाँ जिस जिस वहाँ पाया जाएगा वो सभी प्रकृतियाँ शामिल हो जाएगी ना उसमें, उसको नहीं होगा, लेकिन चौथे गुणस्थान में होगा कि नहीं ये बोला। यहाँ तो चौथा गुणस्थान देखना है ना, शायिक सम्यक्त्व या औपशमिक सम्यक्त्व नहीं देखना है, उस गुणस्थान में वो उदय योग्य है कि नहीं है प्रकृति। तो जो औपशमिक सम्यक दृष्टि का चौथा गुणस्थान है, इसलिए सम्यक्त प्रकृति का भाव उदय रहता है। सामान्य अपेक्षा से लेना है ना, उसमें सभी गर्भित है, तो जो जो संभव है सब लेना है। अब ये 36 है, इसमें जो 42 प्रकृति है ना, उसमें वो
6 प्रकृतियों का कम करना है। स्वरद्विक, वो पहले औदारिक मिश्र में उसका उदय नहीं है। स्वरद्विक, व्याहगतिद्विक, परघात और उच्छ्वास, ये 6 प्रकृतियां हैं, इनका उदय वहाँ पर मिश्रावस्था में नहीं रहता है, इसलिए पहले निकाली हुई है। तो 42 में से 6 कम हुई है। 42 प्रकृतियां होते हैं ना 13वें गुण स्थान में उदय योग्य, उसमें से 6 प्रकृति निकालो। तो कौन सी? स्वरद्विक, व्याहगतिद्विक, परघात और उच्छ्वास। ये 6 कम करो तो 42 जो रही है वो निकलेगी प्रकृतियाँ। अब रह गया कर्मण का योग, नहीं वैक्रिक भी रह गए ना अभी। वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग गठित करना है। इतनी गाथा पढ़ते के पर हाँ हाँ, वो आरक का तो उस 6ठे गुण स्थान एक ही है, तो उसमें कुछ लगाना नहीं है। हाँ हाँ, उसका योग मार्गणा में अपन उदय उदय विच्युत्ति देख रहे थे, उसमें सामान्य अपेक्षा से जो है वो अपने निकाला है, मतलब योग में उसमें गाथा पढ़ना है। 311 नंबर की गाथा है। बच्ची वियल जुदा ओघ मुरालेन हार देवाऊ वेगु वछक नर तेरी यानु अपजत निरयाऊ। वियल जुदा, उसमें विकलत्र को जोड़ना, मतलब उसका उदय होगा। और ओघम मतलब उसमें अन्य मनोयोग और वचन योग से इतनी विशेषता हुई, उसमें 3 का उदय होगा। और औदारिक का योग में ओघ के समान है, केवल उसमें न हार देवायु, उसमें आहरक द्विक, देवायु, वेगु व छक्क मतलब वैक्रिक षटक, मनुष्य अनुपूर्वी, तिरेंच अनुपूर्वी, अपर्याप्त और नरकायु, इन प्रकृतियों का उदय नहीं है। किसमें? औदारिक का योग में। ये विशेषता बताई सामान्य के समान, और उसमें से ये 13 प्रकृतियां कम करना है। अब आगे औदारिक मिश्र में बताते हैं। गाथा नंबर 312 है, 2 गाथाएं है, 312 और 313। तमिसे पुण्य जुदा न मिस्सथि नतिय सरविहाय दुगम परघाद चौ अयदे नादे जदु दुभगम न संडिति साने ते सिम छेदो वामे चत्तारि चोद्दसा साने चौदालम ओच्छेदो अयदे जोगिम्य 36। दारिक मिश्र का योग में पुण्य जुदान पर्याप्त युक्त जो प्रकृति, अपर्याप्त युक्त लेना है। अपर्याप्त युक्त जो है वह लेना, मतलब अपर्याप्त को लेना है, मतलब जोड़ना है, क्योंकि औदारिक का योग में अपर्याप्त प्रकृति निकाली थी और यहाँ अपर्याप्त प्रकृति का उदय होगा, इसलिए अनुदय में से वो कम होगी। और उसमें न मिश्र मतलब मिश्र का उदय नहीं, मतलब मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व। स्थीनति मतलब स्त्यानत्रिक, स्वरद्विग सरदुगम विहाय दुगम परघात चौ, स्वरद्विक व्याह्यद्विक परघात चतुष्क। और अयदे मतलब असंयत में न आदेज्य दुभगम, उसमें चौथे गुणस्थान में विशेषता है औदारिक मिश्र का योग में कि आदेय और अनादेय और अयश कीर्ति। नादेय मतलब अनादेय लेना, अनादेय और अयश कीर्ति का उदय नहीं होगा और दुर्भग का उदय नहीं होगा। अनादेय द्विक करता अनादेय और अयश कीर्ति, और दुर्भग इसका उदय नहीं होगा। और न संडिति, स्त्री वेद और नपुंसक वेद भी चौथे गुणस्थान में नहीं है,
इसलिए दूसरे गुणस्थान में ही उसकी विच्छुत्ति होगी। साने तेसिम छेदो, सासादन में उनकी विच्छुत्ति होती है, जिनका उदय चौथे गुणस्थान में नहीं है उनकी। फिर वामे चत्तारी, वाम मतलब मिथ्यात्व में 4 की विच्छुत्ति होती है। 14 साने, सासादन में 14 की विच्छुत्ति है। 14 अयदे, असंयत में 44 प्रकृति की विच्छुत्ति है। और जोगी में 36, सयोगी में 36 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। पुस्तक पैस लगी तो इस प्रकार का औदारिक मिश्र का योग बताया है। 315 नंबर की गाथा है। देवो गंबे गुवे न सुराणु पक्की वेच निरयाऊ निरय गदि हुंड संडम दुग्गदि दुभग चौनीचम। चौ है, इसमें वो पाठ भेद है। तो देवोघम बेगुवे, वैकृत का योग में देव के समान है। देव में जितनी प्रकृतियां 77 बताई है वो है सब। न सुरानु, उसमें केवल देवगत्यान पूर्वी नहीं है, वो कम करना। और निरयाऊ पक्षी वेज, उसमें नरक कायु, निरय गति मतलब नरक गति, हुंड संस्थान हुंडक संस्थान, संड मतलब नपुंसक वेद, अप्रशस्त व्याय गति, दुर्भग चौ मतलब दुर्भग चतुष्क, दुर्भग दुस्वर अनादे और ऐश कीर्ति और नीच गोत्र, ये प्रकृतियां 10 प्रकृतियां है, ये मिलाना है। मतलब जो सामान्य देव की उदय योग्य बताई थी कितनी 77, उसमें से एक कम की, कौन सी? देवगत्यानुपूर्वी कम की, क्योंकि वैकृत का योग होने से यहाँ अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। और नरगति में भी वैकृत का योग है, इसलिए नरगति संबंधी मिलाई उसमें प्रकृतियां। तो नरगति में उदय आने योग्य जो देवगति में उदय नहीं होती है, ऐसी 10 प्रकृतियां हैं। नरगत्यानुपूर्वी तो लेना ही नहीं है, इसलिए नरगति नरकायु, हुंडक संस्थान, क्योंकि नरक में हुंडक संस्थान ही होता है। अप्रशस्त भी हायोगति होती है। और दुर्भग दुस्वर अनादि और ऐश कीर्ति का ही उदय रहता है, और नीच गोत्र का ही उदय रहता है। इसलिए 10 प्रकृतियां मिलाएंगे तो वैकृत का योग में 86 प्रकृतियों का उदय रहता है। मतलब जितना संक्षेप में कहना उतना संक्षेप में कहते हैं आचार्य। हाँ, एक गाथा में सब वैकृत का योग में जो 86 प्रकृतियां वो बता दी। अब वैकृत मिश्र का योग में क्या है वो बताते आगे। 315 नंबर की गाथा है। वंवामिसे नमिस परघाद सर्विहाय दुगम सानेन हुंड संढम दुबगाने दुबगनादेज अज्जसयम अदेज अज्जसयम। वेगुवंवामिसे वैकृत का योग के समान ही वैकृत मिश्र का योग में है, उसमें और प्रकृतियां कम करना है, जिनका उदय पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ऐसी प्रकृतियां हैं मिश्र, परघात, स्वरद्विक, व्यायोगति द्विक। वही स्वरद्विक, व्यायोगति द्विक, मिश्र और परघात। और कौन सी रह गए? सानेन हुंड संढम, सासादन में हुंडक संस्थान का उदय नहीं, क्योंकि दूसरा गुणस्थान नहीं होता है ना, अभी उसका घटित नहीं किया अपन ने। वैकृत का योग और वैकृत मिश्र योग का रह गए ना, अभी लगाना। परघात दुग लगाना वहां पर, इसलिए वो 7 हो जाएगी। मिश्र, परघात दुग, स्वर दुग और विहाय दुग ऐसा लगाना। परघात उच्छ्वास, व्याय गति 2, स्वर 2 और मिश्र, इसे 7 प्रकृतियों का उदय वैकृत मिश्र का योग में नहीं होता है। सानेन हुंड संडम, सासादन में वहां हुंडक संस्थान का उदय नहीं होगा। और दुर्भग अनादय ऐश कीर्ति का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि दूसरा गुणस्थान वैकृत मिश्र का योग में देवों की अपेक्षा से ही है। नरगति में दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, इसलिए वहां वैकृत मिश्र का योग में दूसरा गुणस्थान में ये प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी, इसलिए उसको अनुदय में डालेंगे।
हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेय और ऐश कीर्ति को। 315 नंबर गाथा पढ़ी ना अपन यहाँ पे। 316 नंबर की गाथा है उसमें। और पहले अपन इसका लगाते तो जल्दी समझ में आता है। उसको गुणस्थान में वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्रा का योग और कार्बन का योग, ये 3 लगाना है। इसको लगाते हैं पहले। वैक्रिक का योग में उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी बताई? 86 बताई है। अब उसमें गुणस्थान कितने हैं? वैक्रिक का योग में 4 ही होंगे। तो पहले गुणस्थान में अनुदय, सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति, इन दो का अनुदय रहेगा, क्योंकि यह तीर्थंकर और आहारक द्विक है ही नहीं मूल में, तो 2 ही अनुदय में आएगी। और 86 में से 84 का उदय रहेगा। और यह पहले गुणस्थान में विच्छुति केवल 1 की होगी ना, केवल एक मुत्यात्व की उदय विच्छुति होगी, क्योंकि एक केंद्र संबंधी अधिक प्रकृति इसमें है ही नहीं। तो 2 और 1 3 हो जाएगी। और यहाँ पर अभी नियम बताया, हुंडक संस्थान और नपुंसक वेद और ये दुर्भग, अनादेय, ऐश कीर्ति, इनका उदय दूसरे गुणस्थान में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहता है? तो यहाँ पर पहले वैक्रिक कायोग लगा रहे हैं ना अपन। हाँ, यहाँ तो नहीं करना है कुछ। वैक्रिक मिश्र कायोग में बदल होगा दूसरे गुणस्थान में। नरक में पर्याप्त अवस्था में तो दूसरा गुणस्थान होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो वैक्रिक कायोग की अपेक्षा से नहीं घटाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। 86 में से 3 कम हो गए, 83 का उदय आएगा। और यहाँ पे नरगत अनुपूर्वी तो है ही नहीं, यहाँ पर अनुपूर्वी का उदय है ही नहीं। तो 4 अनंतानुबंधी का ही केवल क्या हो गया? अनंतानुबंधी चतुष्टय की उदय विच्छुत थी। 4 और 3 कितने हो गए? 7। मिश्र का उदय आने लगेगा तो 6 का अनुदय, और उदय 80 का उदय, और विच्छुत 1 मिश्र की 6 और 1 7। और यहाँ सम्यक्त प्रकृति का उदय आने लगेगा, इसलिए 6 की 6 रहेगी। 80 का उदय रहेगा। और यहाँ विच्छुति जो है 17 में से केवल 13 प्रकृति है, क्योंकि चारों अनुपूर्वी नहीं है। मतलब जो देवगत्यानुपूर्वी, नरगत्यानुपूर्वी भी नहीं रहेगी, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी मूल में से ही निकाली हुई है। हाँ, तो यहाँ पर 13 की उदय विच्छुति होगी। अब वैक्रिक मिश्र का योग में उदय योग्य प्रकृतियां अभी बताई थी, इसमें से 7 कम करना है तो 79 है। 7 कम की थी ना, मिश्र और 2 विहायुगति, स्वरद्विक और बरघात और उच्छ्वास, एक कम किया था। तो यहाँ अनुदय औदारिक मिश्र में मिश्र तो पहले निकाली हुई है, इसलिए एक सम्यक्त प्रकृति का ही केवल अनुदय होगा, क्योंकि इसमें मिश्र का उदय है ही नहीं। तो पहले में उसका एक ही का अनुदय होगा, उदय 78 का होगा, और विच्छुति यहाँ एक मिथ्यात्व की ही होगी। 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेद, हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेय, ऐश कीर्ति का उदय नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं रहता है। तो वैक्रिक मिश्र कायोग में नरगति नहीं है, इसलिए हाँ, हुंडक संस्थान, नरगति, नरकायु, नपुंसक और दुर्भगत, इस प्रकार 8 प्रकृतियाँ इसमें और जोड़ेंगे। 8 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, तो 2 और 8 10 हो गए, 10 प्रकृतियों का अनुदय। तो यहाँ पर 69 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और विच्छुति यहाँ दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद। हाँ, स्त्रीवेद मतलब देवगति में भी मरण करके स्त्रीवेद में पैदा नहीं होगा समय दृष्टि, इसलिए स्त्रीवेद की उदय विच्छुति दूसरे में ही होगी, क्योंकि चौथा गुणस्थान लेकर के स्त्रीवेद में जाता नहीं ना।
कहीं पर भी मिश्र अवस्था या अपर्याप्त अवस्था आते तो वो दूसरे गुणस्थान में ही उसको निकालना। तो यहाँ पर 4 और 1 5 की उदय विच्छुत्ति होगी। अनंतानुबंधी 4 और स्त्रीवेद। और इसमें वो बताए थे 8 प्रकृति कौन सी, हुंडक संस्था, नरगति, नरकायु और परघात नहीं, परघात नहीं, हाँ परघात ही बताया था ना, परघात नहीं, दुर्भग, अनादेय और अयशक कीर्ति, ये लगाना, निज गोत्र, इनका उदय नहीं रहेगा। तो ये 10 प्रकृतियाँ हुई थी। अब चौथे गुणस्थान में इनका उदय आने लगेगा, पहली पृथ्वी की अपेक्षा से है वहाँ पर। तो और सम्यक्त प्रकृति का भी उदय होगा, तो 8 और 9 का उदय होने लगेगा। तो 10 और 5 15 होते हैं, लेकिन 9 का उदय यहाँ पर प्रारंभ होता है, इसलिए 6 का ही अनुदय होगा। और 73 का उदय होगा, और उदय विच्छुत्ति जो है उसमें 13 की होगी। अनुपूर्वी 4 छोड़ करके जो 13 है उसकी उदय विच्छुत्ति होगी। अब कार्मन का योग भी लगाते फिर सब हो जाएगा। आहारक का योग का तो 6ठे गुणस्थान में जो है वे प्रकृतियां है जो उदय योग्य बताइए वहां पर आहारक का योग में वही प्रकृतियां उदय योग्य होगी। और आहारक मिश्र भी गुणस्थान एक ही है, इसलिए वहां कुछ उदय विच्छुत्ति वगैरह लगाना नहीं है। उदय और अनुदय बता दिया ना, 61 प्रकृति का उदय और उसमें बताया था 65 का अनुदय और 59 का उदय। अब यहाँ कार्मन का योग। कार्मन का योग में उदयोग्य प्रकृतियाँ 89 है ना, 89 बोलेंगे, 89 प्रकृतियाँ हैं। इसमें गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और 13वां होगा। अब इसमें 13वां गुणस्थान है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति भी उदय योग्य है कार्मन का योग में, लेकिन पहले गुणस्थान में उसको अनुदय मिलेंगे। तीर्थंकर और सम्यक्त्व इन 2 का अनुदय होगा, 87 का उदय होगा। और विच्छुत्ति यहाँ पर एक नहीं, सब आएंगे ना यहाँ पर। हाँ, कार्मन का योग है तो वो एक केंद्र भी आएंगे ना इसमें। हाँ, अपर्याप्त मतलब शरीर संबंधी तो उदय नहीं होता है यहाँ, इसलिए सूक्ष्म वो साधारण नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त साधारण नहीं आएगा। साधारण का उदय शरीर धारण करने के बाद आता है, प्रत्येक और साधारण का उदय। इसलिए विग्रह गति में कार्मन का योग केवल विग्रह गति में लगाना है। तो विग्रह गति में जीव विपाक की प्रकृति है उनका तो उदय आएगा, लेकिन जो पुद्गल विपाकी है उनका उदय जो है वह शरीर धारण करने के बाद आएगा। इसलिए यहाँ 3 प्रकृति आएगी, मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त। हाँ, कर्म जो लब्ध पर्याप्त जीव है उनको जीव विपाक की प्रकृति है ना, तो वहाँ पर अपर्याप्त का उदय रहता है। जो जीव पर्याप्त है उनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा। तो पहले गुणस्थान में उनकी तीनों की विच्छुत्ति हो गई। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ कार्मन का योग में वो दूसरा गुणस्थान में मतलब दूसरा गुणस्थान में नरगति में नहीं जाता है, तो यह नरगत्यानुपूर्व और नरकायु का उदय नहीं होगा कार्मन का योग में, क्योंकि नरगति में दूसरा गुणस्थान लेकर जाता ही नहीं ना। तो दूसरे में अनुदय होगा, उदय विच्छुत्ति नहीं होगी, अनुदय में आएगा। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। और यह 3 का उदय नहीं आता है, नरकद्वीक और नरकायु का, तो 8 हो जाएंगे। 5 और 3 8। और यहाँ उदय 81 का। और विच्छुत्ति जो है यहाँ पर दूसरा गुणस्थान है, तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर मतलब एकेंद्रादि 4 जाति, अनंतानुबंधी 4 कश है, एकेंद्रादि 4 जाति स्थावर, और इसमें स्त्रीवेद की उदय विच्छुत्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर भी विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में स्त्रीवेद नहीं रहेगा, इसलिए स्त्रीवेद की उदय विच्छुत्ति। हाँ, मतलब जो सामान्य गुणस्थान में वो बताई उसमें केवल स्त्रीवेद जोड़ना, तो 10 हो गए।
जो सामान्य गुणस्थान में 9 बताए वो लेना और स्त्रीभेद जोड़ना उसमें केवल 10। हाँ 10 और 8 18 होते हैं, लेकिन यहाँ वापिस नरगति, नरगत्यान पूर्वी और नरकायु का उदय आता है और संयुक्त प्रकृति का उदय आता है, तो 4 का उदय होने लगेगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 और 8 18 होती है, उसमें से 4 का उदय आने लगा तो 14, अनुदय में से 4 कम हो जाएगी तो 14 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा और उदय जो है वह 75 का रहेगा। और उदय छत्ते चौथे में से लेकर के आगे जो है सब गुणस्थानों की जितनी रह गई है वहाँ पर शेष है वो प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होगी। चौथे गुणस्थान की 15 प्रकृतियाँ नरक द्वीप को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ इसमें नरक द्वीप नहीं है ना, कर्मन कायो नहीं आहे के वैक्रिक द्वीप के बिना वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग का उदय नहीं है ना, अपने सब निकाल लेते हैं ना उसमें, अवतारिक द्वीप, वैक्रिक द्वीप, आहारक द्वीप, संस्थान 6 ये सब निकाली हुई है प्रकृतियाँ। कर्मन का योग में इनका उदय नहीं होता है, इसलिए 17 प्रकृतियाँ जो थी उसमें वैक्रिक द्वीप था तो कम हो जाएगा, मतलब वो उसका उदय नहीं रहता है, इसलिए पहले कम की हुई है। तो चौथे गुणस्थान की 15 प्रकृतियाँ, पांचवें गुणस्थान की उसमें से एक उद्योत का उदय है नहीं, इसलिए 7 प्रकृतियाँ होगी। आहारक द्वीप निकाला हुआ है इसलिए छठे की वो भी पहले निकाली हुई ना स्थान वृद्धित्रिक, उसमें कुछ नहीं रहेगी। स्थान वृद्धित्रिक भी मूल में से निकली हुई है, वो नहीं रहेगी। फिर 7वें की 4 है ना, सम्यक और ये 3 संवनन वो भी निकाली हुई है ना, संवनन भी नहीं है ना वहाँ पर, इसलिए वो 7वें की भी नहीं आएगी, एक ही रहेगी। 7वें की एक सम्यक तो रहेगी केवल। 8वें की 6 नौकशाएं, इसमें स्त्रीवेद की उदय विच्छित्ति पहले की है इसलिए 7 आएगी। हाँ 5 आएगी, 5 6 में से एक गम हुई तो 5। 9वें गुणस्थान की नहीं ये 8वें की तो 6 रहेगी ना, हास्य रति आरती शोक भय जुगुप्सा। 9वें की जो 6 उसमें से कम करेंगे तो 5 होगी। 10वें की 1, 12वें की 16, नहीं 11वें की 2, वो संवनन तो लेना ही नहीं है, तो 12वें की 16। इतनी प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होगी। 15 और 7 22 और 23 और 6 29 और 5 34 35 और 16 51 प्रकृतियों की यहाँ बराबर है क्या उदय विच्छित्ति होगी। तो 13वें में 51 और 14 कितने होते 55, लेकिन तीर्थंकर उदय 51 और 14 65 होते हैं, लेकिन यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने लगता है, इसलिए एक कम करेंगे तो 64 प्रकृतियों का अनुदय होगा और शेष बची हुई 25 प्रकृतियों का उदय और 25 प्रकृतियों की यहाँ पर उदय विच्छित्ति होगी। इस प्रकार कर्मन का योग में है स्थिर द्विक, शुभ द्विक, अगुरु द्विक, वेदनीय की 1 और 14वें गुणस्थान की 12 प्रकृतियाँ, ये सब मिलाकर के 25 प्रकृतियाँ वहाँ रही है 13वें गुणस्थान में। इसमें गाथा पढ़ते केवल वैक्रिक और वैक्रिक आयोग की बताई थी, वैक्रिक मिश्र आयोग की गाथा लेते हैं। 315 गाथा हो गई थी, उसमें वैक्रिक मिश्र आयोग में उदयोग्य प्रकृतियों का नाम बताया था। निरय गति आउ नीचम ते खेतय दे वणिज्य थी वेदम छठ गुणम वाहारे नथी नति असंढ थी वेदम। दूसरे गाथा में बता रहे कि निरगति नरकायु निज गोत्र ते खित्त मतलब उसको क्षेपण करना और आयदे अवनिज्य असंयत में वापिस उसको निकालना, मतलब वो उदय में आएगी तो अनुदय में से कम होगी।
मतलब दूसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता है, इसलिए उसको अनुदय में डालना, और चौथे गुणस्थान में वापिस उसको उदय में लेना है। अवनिज थी वेदम, स्त्रीवेद जो है उसका उदय दूसरे में गुणस्थान में उसकी उच्चति हो जाएगी ना। छठ गुणम वाहारे, आहारक द्विक में छठे गुणस्थान के समान है। न थी नतीय संड थी वेदम, उसमें स्त्यानत्रिक नपुंसक वेद और स्त्रीवेद नहीं है। मतलब यहाँ तक ऊपर 1.5 गाथा में वैकृक मिश्र का बता दिया, और ये आधी गाथा में आहारक द्विक का बताया, मतलब आहारक का बता दिया है। और भी बताएंगे ना आगे। आहारक का योग में खाली बताया कि उसमें स्त्यान वृद्धि त्रिक नपुंसक वेद और स्त्रीवेद नहीं है, और उसमें आगे और बताते हैं आहारक का योग का। अभी पूरा नहीं हुआ इसमें, क्योंकि उसमें 20 कम करना है ना, 81 में से 20 कम करना है, तो उसमें केवल अभी 5 प्रकृतियां बताई। अब आगे और प्रकृतियां बताते हैं। 317 नंबर गाता है। परिम पंच संठाणम ते तम्मिसे सुसर परघाद दुसत्थ गदिहीना। बताते कि आहारक का योग में जिनका उदय नहीं होता है, दुर्गति मतलब दुर्गति मतलब अप्रशस्त व्यायोगति, दुस्वर संवदि मतलब सवनन छव संवनन, औदारिक द्विक, चरिम पंच संठानम अंतिम 5 संस्थान, ये इनका उदय नहीं होता है औदारिक का योग में, तो ये 20 प्रकृतियां कम हुई। और ते तम मिश्र, तन मिश्र मतलब आहारक मिश्र का योग में वही 61 प्रकृतियां, उसमें केवल और 4 कम करना, सुस्वर परघात दु मतलब परघात और उच्छ्वास और प्रशस्त व्यायोगति, ये 4 प्रकृतियां और उसमें उदय में से कम करना। तो यहाँ पर 57 प्रकृतियों का उदय रहता है आहारक मिश्र का योग में, और गुणस्थान छठा ही होने से वहाँ पर उदय विच्छुति वगैरह नहीं है। अब कारमान का योग में बताते 2 गाथाओं के द्वारा। कम में सरगदे पत्ते हारुराल दुगमिसम उवघात पण विगुवधु थीनति संठान संहदी नथी। कौन कौन सी प्रकृतियां निकालना है वो बता रहे हैं। सरगदी माने दुग लगाना सबको, सरदुग, गदी दुग, पत्ते दुग, आहार दुग, उराल दुग, औदारिक द्विक, मिश्रम और मिश्र योग में स्वर द्विक, दुग सबको लगाना, स्वर द्विक, गति द्विक मतलब प्रशस्त प्रशस्त व्यायोगति, प्रत्येक मतलब प्रत्येक साधारण शरीर, आहारक द्विक मतलब आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, औदारिक द्विक, मिश्र, उपघात पण मतलब उपघात 5, उपघात परघात, आतप उद्योतर उच्छ्वास, वैक्रिक द्विक वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग, थीन 30 त्यानत्रिक, संतान संवदी 5-6 संस्थान और 6 संवनन, इनका उदय नहीं है। तो ये 33 प्रकृतियां अनुदय रूप है, तो वहाँ पर 89 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब उसमें जो गुणस्थान की अपेक्षा से विशेष है वो बता रहे हैं। यह शंका करने शंका भी की है कि अनादिकालीन संसार में विग्रह गति हो या अविग्रह गति हो, हमेशा कर्मण शरीर तो निरंतर उसका उदय रहता है, फिर आप केवल विग्रह गति में ही कर्मण का योग है ऐसा क्यों कहते हैं? तो बताए कि विग्रह गति में ऐसा कथन क्यों किया है? तो सिद्ध होते हुए भी जो विधि आरंभ की जाती है वह नियम के लिए होती है। यहाँ मतलब विग्रह गति में कर्मण का योग ही होता है, अन्य कोई का योग या अन्य कोई भी योग नहीं होता है। यह नियम के लिए यहाँ पर बताया है कि अन्य योग नहीं है, दूसरा कोई भी योग विग्रह गति में नहीं होता है। इस वाक्य का अर्थ है सिद्ध होते हुए भी विधि आरंभ की जाती है, हाँ वह नियम के लिए होती है। इस वाक्य का अर्थ तो इसके कोई गोष्ट सिद्ध है लेकिन फिर भी बताई जाती है, क्यों बताई जाती है? कि नियम के लिए, मतलब उसमें वही है अन्य कोई भी नहीं, ये नियम बताने के लिए कहा जाता है। यह हमेशा आता है ये सूत्र।
सिद्धे सति आरभ्यमान विधि नियमाय। अब विग्रह गति में महात्ल कार्बन का योग में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां गुण स्थान है, उसके अपेक्षा से विशेषता बताते हैं। 319 नंबर का आता है। यदु निरयाउगम न तियदसयम इगिवन्नम पणवीसम मिच्छादिषु चौसोच्छेदो। त्रिवेद की विच्छुत्ति हो जाती है क्योंकि आगे स्त्रीवेद का उदय नहीं है। पहले और दूसरे गुण स्थान में ही विग्रह गति में स्त्रीवेद का उदय है, इसलिए दूसरे में उसकी विच्छुत्ति की। फिर निरयदु निरयाउगम न नरगति नरगत्यानुपूर्वी सासादन गुण स्थान में उसका उदय नहीं है, इसलिए उसको अनुदय में लेंगे केवल। और न तियदसयम और 3 प्रकृतियां 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी वहां पर दूसरे गुण स्थान में। मिथ्या दृष्टि में लगाना है, क्रम से लगाना है। मिथ्या दृष्टि में 3 मतलब मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त, इन 3 की विच्छुत्ति है। दूसरे गुण स्थान में 10 की विच्छुत्ति है और चौथे गुण स्थान में 51 मतलब 51 की विच्छुत्ति है और 13वें गुण स्थान में पणवीसम मतलब 25 की विच्छुत्ति। तियदसयम इगिवन्नम पणवीसम, ऐसे 4 गुण स्थान में क्रम से लगाना है। मिच्छादिषु चौसोच्छेदो, मिथ्यात्वादी 4 गुण स्थानों में मतलब मिथ्यात्व, सासादन, असंयत और संयोग केवली, इन 4 गुण स्थानों में क्रम से 3, 10, 51 और 25 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। अब यहाँ वेद मार्गना प्रारंभ होती है। बस करते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। इस कर्म के झमेले में अपनी सत्ता को नहीं भूलना है। कर्म को अपने से भिन्न करने के लिए ही कर्म को जान रहे थे। कर्म की सत्ता कर्म में है, मुझ में नहीं है। कर्म मेरी सत्ता को बिगाड़ नहीं सकता है। किसी भी प्रकृति का उदय आए, मेरी सत्ता तो शाश्वत है, ध्रुव है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, निराबाध है, निर्विकार है, निर्व्याघात है। जानिए, अपनी सत्ता को देखकर संतुष्ट हो जाइए। कर्म के उदय का भी अस्तित्व है, उसको केवल जानना है, अपने से भिन्न जानना है। अपनी ज्ञान रूपी छन्नी के द्वारा इस कर्म को और अपनी सत्ता को न्यारा कीजिए। है, भिन्न ही है। चिन्मात्र स्वरूप कर्म रहित निष्कर्म स्वरूप स्वस्थ स्वरूप असंयुक्त स्वरूप अबद्ध स्पृष्ट स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो विसर्ग। नमो अरिहन्ताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो